न्यूमरोलॉजी का साइंस लोगों को लगता है नया नया आया है, तो वो कितना पुराना है, कैसे ये साइंस बना? न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं हजारों साल पुराना। ईश्वर ने अगर आपको 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म दिया है इस पृथ्वी पर, इसका मतलब आपको लीडरशिप क्वालिटी दी है, आपको कॉन्फिडेंस दिया है। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। 4 नंबर ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। 4 नंबर डिटर्मिनेशन का नंबर है। 4 नंबर वालों से आप कुछ आइडिया पूछेगे तो दूसरों से कुछ अलग ही तरह का उनका आइडिया होगा। अब 8 नंबर पे आते हैं। देखिए 8 नंबर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 8 नंबर से बहुत लोग डरे हुए हैं और आज हम ये 8 नंबर का जो भय है वो दूर करने का काम करने वाले चलिए। हैं। इसका जादू ये भी है कि 8 नंबर वालों को जो मिलता है ना वो परमानेंट मिलता है। 8 नंबर वाले कभी रोड पे नहीं आ जाए। आपने ऐसा बताया था कि हर नंबर के साथ एनर्जी है, इसीलिए स्पेसिफिक इश्यूज होने की संभावना है। तो जैसे ओबेसिटी है, 3 नंबर वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके वजन बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं सेम टाइम पे जन्म लेने वाले, सेम डेट पे जन्म लेने वाले, पर तो भी अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए इसका मेन कारण एक है कि आपका मूलांक एक है, एक तो भाग्यांक अलग हो सकता है। कौन से नंबर को एंजाइटी ज्यादा होने के चांसेस है? 2 नंबर और 8 नंबर। हार्ट रिलेटेड इश्यू, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन। हार्ट का सीधा कनेक्शन आपका है। न्यूमरोलॉजी का साइंस इतना पावरफुल है कि ये पूरे पॉडकास्ट में आप एक इन अ वे मिनी न्यूमरोलॉजिस्ट तो बन ही जाओगे। मतलब ये समझ लो कि ये मास्टर क्लास ऑफ न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट है पूरा का पूरा। एंड तक अगर आपने देख लिया तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक बेटर लाइफ जीना, हैप्पीनेस लेवल कैसे बेटर करना, अपने आसपास के लोगों के साथ रिश्ते कैसे बेटर करना और अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना। ये सब जवाब आपको मिलने वाले हैं बिकॉज आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो हमारे सबके फेवरेट माय फादर मनोज मेहुआ वो आए हैं। इससे पहले 2 पॉडकास्ट जो हुए उसमें इतना प्यार आपने दिया, यू रिक्वेस्टेड फॉर पार्ट 3। हमने वास्तु और स्वर विज्ञान के ऊपर बहुत बातें करी थी पिछले पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं मनोज मेहुआ। माय फादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। उन्होंने वास्तु, न्यूमरोलॉजी, स्वर विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी और ऐसी बहुत सारी कलाएं सीखी है और वो लोगों को सिखाते हैं। वो अब तक इतने सारे लोगों को 1-to-1 हेल्प कर चुके हैं टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल लाइफ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलेगा ताकि हर शनिवार को शाम को 7 बजे रिलीज होने वाला पॉडकास्ट आप मिस ना करें। अकेले मत देखना, परिवार के साथ देखना और इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ इट। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे जरूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। हमने पापा 2 पॉडकास्ट किए और लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा कि हमने सोचा तीसरा भी एक पॉडकास्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं भी देख रहा था कि लोग भी कह रहे थे कि सर अब एक न्यूमरोलॉजी का हो जाए और आपने सही वक्त पे ये पॉडकास्ट प्लान कर दिया। बिल्कुल। तो पहला मेरा सवाल ये है पापा कि न्यूमरोलॉजी का साइंस लोगों को लगता है नया नया आया है, तो वो कितना पुराना है, कैसे ये साइंस बना? न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं हजारों साल पुराना है और न्यूमरोलॉजी में भी कई सारी विधियां हैं। जैसे आप हेल्थ में हैं तो जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी कई सारी ब्रांचेज हैं। जैसे चेल्डियन की बात करूं, चेल्डियन सिस्टम जिसे मैं फॉलो करता हूं, ये बेबीलोन की जो हम बात करते हैं, बेबीलोन संस्कृति की, वो चेल्डियन के ज़माने में ये बेबीलोन जो है वो ईस्वी सन ये हम 605 BC मतलब हजारों साल पहले ये हुआ था। तो वो लोग, उन लोगों ने ये देखा कि जो हमारे जो नंबर्स हैं उसके अंदर एक वाइब्रेशन होते हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके भी वाइब्रेशन होते हैं और नंबर और अल्फ़ाबेट को जोड़ के उन्होंने कुछ रिसर्च किया और उसके बेस पर ये सिस्टम बनी। तो पहले इतना लोगों को पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस्तेमाल करते गए वैसे वैसे लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता गया और अब ये इंटरनेट का ज़माना है तो फैलने में देर नहीं लगती। ऐसे ही दूसरी एक सिस्टम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस आपने नाम सुना होगा, जो ग्रीक के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी देखा कि ये जो नंबर्स हैं इसका कॉस्मिक कनेक्शन है। तो उन्होंने भी इसको फिर अपनी एक सिस्टम बनाई। चेल्डियन सिस्टम एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है। वैसे ही हमारे इंडिया में, खास करके साउथ इंडिया में, तमिल में वैदिक न्यूमरोलॉजी हुआ करती थी।
तो वो भी काफ़ी साल पुरानी है। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, जैसे जैसे लोग साइंटिफिक अप्रोच से इसको देख रहे हैं और लग रहा है कि नहीं ये काम कर रहा है, तो आज तो ये बहुत आम हो गया है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए। कोई भी लाइफ का पर्पस हो, न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है। बिजनेस में भी कर सकती है, पर्सनल लाइफ में भी कर सकती है, और हेल्थ में भी कर सकती है। ऑफ कोर्स यस। तो और उसके ऊपर हम बात करेंगे। इवन अगर किसी को वजन कम करना है, किसी को कोई बीमारी है, हार्ट अटैक, हार्ट इश्यू, कोई भी किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, गट इश्यूज है, तो वो किसे होंगे और उसके लिए क्या करना, वो सब कुछ हम डिस्कस वो करेंगे। इंडिकेशन दे सकता है आपको। यस। और हम बेसिक से शुरू करते हैं। हर नंबर का एक वाइब्रेशन होता है और हर कलर का जैसे एक वाइब्रेशन होता है, हर शब्द का एक वाइब्रेशन होता है। इसीलिए जो हम 1 to 9 कहते हैं, वो हर एक नंबर का कोई ना कोई आई गेस वाइब्रेशन होता है, जो आपने मुझे सिखाया है। अगर हम बेसिक से शुरू करें कि पहले तो कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर कौन सा है, मतलब कैसे पता चलेगा कि आप 9 नंबर वाले हैं या 2 नंबर वाले हैं, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अंक शास्त्र में हम क्या देखते हैं, जैसे हम जन्म लेते हैं हमारे साथ अंक जुड़ते हैं। पैदा होते ही अगर हमारे साथ कुछ जुड़ता है तो अंक जुड़ता है ना। डॉक्टर एक डेट लिख देता है कि इस तारीख को जन्म हुआ, कितने टाइम पे, अगर आपको हॉरोस्कोप बनाना है तो एक परफेक्ट टाइम भी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपका अंक जुड़ जाता है। तो ये अंक शास्त्र है क्या? आपकी जन्म तारीख में 3 चीज़ें होती है। एक होती है आपकी तारीख, डे, दूसरी होता है मंथ, और तीसरी होती है साल। तो इसमें मूलांक और भाग्यांक हम बोलते हैं, जिसे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, कोई कंडक्टर, ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये है क्या? जैसे आपकी तारीख जो है वो आपका मूलांक है। सिर्फ तारीख को अगर लेते हैं, जैसे मेरी 28 तारीख है, तो 8 और 2 को जोड़ दो तो 1 हुआ। तो आपकी जो जन्म तारीख है वो अगर 1 नंबर पे है तो वही आपका मूलांक हो गया। लेकिन अगर डबल डिजिट में है, जैसे आपकी 18 है, तो आपका मूलांक जैसे 18 1 + 8 9 हुआ। तो इस तरह से आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन पूरी तारीख को अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे मेरा 28 मार्च 1962 है, तो मेरा जो जन्म तारीख का जो टोटल है वो 31 आता है। अब 3100 फिर से हम जोड़ेंगे तो वो 4 हो गया। तो ये एक जो मेरा 28 से बना वो मेरा मूलांक बना, और पूरी जन्म तारीख को जोड़ के जो 31 आया कंपाउंड नंबर, उसको जोड़ के जो 4 बना वो मेरा भाग्यांक है। तो इस तरह से 1 और 4 है वो मेरा कॉम्बिनेशन है। मूलांक और भाग्यांक से कॉम्बिनेशन बना। ऐसे 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, 1 के 9, हर एक नंबर के 9 9, इस तरह से 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। 81 कॉम्बिनेशन टोटल जब आप स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि 1 1 वाला कैसा होगा, 1 2 वाला कैसा। आपका जो कॉम्बिनेशन है 9 ऑन वर्ग का है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि 9 और 1 कॉम्बिनेशन के बंदे कैसे होते हैं लाइफ में, ये इनको क्या करना चाहिए और ये इनका डेस्टिनी कैसा होगा। लेकिन आज के पॉडकास्ट के हम मूलांक पे बात करेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो आपकी सिर्फ बर्थ डेट को कंसिडर करना है। अगर आपकी एक सिंगल डिजिट में बर्थ आपकी डेट है तो वो आपका मूलांक है, और अगर 10 11 12 ऐसे हैं तो वो 2 नंबर को जोड़ के एक नंबर जो लाएंगे वो आपका मूलांक होगा। तो ऐसे 1 और 9 से जो मूलांक है उस पर हम बात करेंगे, और ये भी हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है कि आपका मूलांक कैसा है। ओके, तो मैं समझ गई। आप ये बता रहे हैं टोटल 81 अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। भाग्यांक, मूलांक क्या होता है, ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है। अब आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है एस्पेक्ट, वो ये आता है कि आपकी बर्थ डेट जो डे है, यानी 18 नंबर जैसे मेरा है तो 9 नंबर हुआ, उसके ऊपर हम ज्यादा बात करें अभी। हाँ, क्योंकि उससे पता चलता है कि बंदा कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो किस तरह से काम करता होगा। आपका जो भाग्यांक है वो आपका भाग्य, आपका डेस्टिनी बताता है लाइफ में आप क्या करने वाले हैं। लेकिन इंसान को पहचानने के लिए उसका मूलांक जानना जरूरी है कि ये मूलांक ऐसा है तो ये इस तरह से काम करता होगा, इसका स्वभाव ऐसा होगा। रूट से इंसान, मूल से इंसान कैसा है, हाँ, वो इसलिए आपके मूलांक, अंक बता देते हैं। हाँ, ओके, समझ गई। और डेस्टिनी, अगर आपको फ्यूचर ओरिएंटेड कुछ जानना है तो उसके लिए भाग्यांक यानी कि टोटल कंपाउंडिंग नंबर देखना है। एक और चीज होती है, वो होता है आपका जोडियक साइन, है ना, उसका भी प्लेनेट होता है। जैसे मेरा जो मार्च महीने का बर्थ है, तो मार्च महीने मेरा बर्थ मंथ है, तो उसके हिसाब से मेरा जो जोडियक साइन है वो होता है एरीज, मेष राशि। और मेष राशि का लॉर्ड मंगल हुआ, तो मंगल का नंबर 9 है। तो मेरा जो जोडियक साइन का नंबर वो 9 निकला। मतलब मेरे लिए 3 नंबर
इम्पोर्टेंट है। मेरा मूलांक 1, भाग्यांक 4 और मेरा जोडियक साइन 9। आप जोडियक साइन इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी, जिसमें एरीज जो है वो 21 मार्च से शुरू होके 28 अप्रैल तक जाता है। इस तरह से आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको जोडियक साइन भी मिल जाएगी और आपको अपना जोडियक साइन पता चल जाएगा। इस तरह से आपको 9 नंबर के अंदर आपके ये 3 नंबर आपके लिए सबसे जरूरी है, जिस पर आपको काम करना है। गॉट इट। सो अगर हम मूलांक से शुरू करें, 1 बाय 1 जाते हैं। ठीक है। पहले तो सभी नोट करके ये रखे कि आपका डेट क्या है, हाँ। बर्थडे क्या है फर्स्ट। तो जैसे अगर मेरा 18 नवंबर है, तो आपका 9 मूलांक हुआ। तो मेरा 9 हाँ। मूलांक हुआ, आपका 28 मार्च है तो आपका 1 मूलांक हुआ। हाँ। तो हम 1 से शुरू करते ठीक हैं है, कि अगर ठीक है। किसी का भी 1 है तो उसमें क्या क्या वेरिएशंस होंगे। जैसे 1 नंबर भी होगा, 10 नंबर भी होगा, तो वो वैसे मैं जो बताता हूँ सारे हाँ, के, सो है ना? वो उसका स्वभाव कैसा होगा या कैरेक्टर्स कैसे होंगे? देखिए, अब 1 नंबर की बात करते हैं। तो 1 नंबर जो है वो 1, 10, 19 और 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने में, तो उसका जो मूलांक है वो 1 हुआ। ठीक है ना? अब 1 नंबर जो है वो हर एक नंबर को एक प्लैनेट दिया गया है। तो 1 नंबर को जो प्लैनेट दिया गया है वो सूर्य है, सन। और हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सोलर इज अ किंग, है ना? इसलिए इसको किंग भी बोला जाता है। तो अब इसी से हमको पता चलता है, और नंबर 1 से नंबर की शुरुआत होती है, मतलब इनिशिएटर भी है ना, शुरू करने वाला भी, जहाँ से शुरुआत होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1 नंबर क्योंकि किंग है, 1 नंबर है, सूर्य आत्मा है। मतलब सूर्य आप देखेंगे तो हर दिन उसका निकलने का, सनराइज और सनसेट का टाइम जो है हर रोज प्रिसाइज होता है ना? आप देख सकते हैं कल मॉर्निंग में कितने बजे सनराइज होने वाला है, इतना प्रिसाइज है। तो ये बताता है कि 1 नंबर जो है ये पंक्चुअलिटी का नंबर है, ये लीडरशिप का नंबर है, ये कॉन्फिडेंस का नंबर है, ये इनिशिएटर का नंबर है, ये राजा का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने अगर आपको 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म दिया है इस पृथ्वी पर, इसका मतलब आपको लीडरशिप क्वालिटी दी है, आपको कॉन्फिडेंस दिया है ना? आपको कुछ नया करने के लिए भेजा है। तो आपको लाइफ में पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं, आप राजा हैं, तो राजा को तो प्रजा का ध्यान भी रखना है। मतलब 1 नंबर वाले के ये भी जरूरी है कि आप पैदा हुए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं है, आपको एक ब्रॉड माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मैं जो करूंगा वो खुद के लिए तो करूंगा, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मुझे करना है, ये भाव भी आपको रखना है। दूसरा ये है, 1 नंबर राजा है तो राजा देता है। तो जो भी 1 नंबर वाले हैं अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो देने की मानसिकता रखें, मांगने वाले की, याचक की मानसिकता नहीं रखें। जो 1 नंबर वाले मांगते हैं या किसी से मुफ्त में लेने की जो चाहत रखते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते। ओह वाओ। और 1 नंबर वाले लीडर होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आजकल इंटरनेट पे एलन मस्क छाए हुए हैं, है ना? वो 1 नंबर है। इससे पहले हमने देखा विंडोज की वजह से ये क्रांति जो टेक्नोलॉजी में आई, वो बिल गेट्स 1 नंबर है। अच्छा। हाँ, भारत के जो सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुए भारत के, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, वो रतन टाटा 1 नंबर है। धीरू भाई अंबानी वो 1 नंबर है। मुकेश अंबानी 1 नंबर है। नीता अंबानी 1 नंबर है। अनंत अंबानी 1 नंबर है। ओह माय गॉड। ऐसे तो बहुत हैं। चाइना के जो है जैक मा वो 1 नंबर है। हमारे सुनील गावस्कर 1 नंबर है। ऐश्वर्या राय 1 नंबर है। रणबीर कपूर 1 नंबर है। तो 1 नंबर में देखेंगे उनको कॉन्फिडेंस आपको अलग से दिखेगा, है ना? वो किसी के पीछे चलने वाले नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाने वाले होते हैं। क्या बात। तो अगर आपका 1 नंबर मूलांक है तो इन बातों का ध्यान रखिए। वक्त से पहले, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। मांगने वाले की जगह देने वाले बनिए। पिता का सम्मान करिए, क्योंकि हर एक नंबर के साथ एक रिश्ता भी जुड़ा है। तो अगर आपका 1 नंबर है तो पिता का सम्मान करेंगे, पिता की सेवा करेंगे। गवर्नमेंट से अगर कोई काम है तो 1 नंबर को आप संभालिए, उसके एट्रीब्यूट को फॉलो करिए, तो जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या बात है। आई थिंक ये पूरा एक मास्टर क्लास लोगों को मिल रहा है। तो मैं तो चाहूँगी लिखने के लिए कुछ रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खुद के लिए नहीं करना है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि आपके आसपास के लोग अगर कोई अलग अलग नंबर वाले जो भी हैं, उनके मुताबिक आप कैसे उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, उनसे काम निकलवा सके, प्लस उनका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, दोनों का साथ में मिलके ग्रोथ हो, अनबन ना हो, वो सभी के ऊपर, प्लस हेल्थ को लेकर सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स अ मास्टर क्लास। अब हम 2 नंबर के ऊपर जाए। ठीक है, 2 नंबर पे जाए उससे पहले अब अंक शास्त्र को किस तरह से लेना है आगे पॉडकास्ट को, उस पे बात करते हैं। जी। अंक शास्त्र क्या है?
देखिए हम कुछ फ्रिज खरीदते हैं, कोई टीवी खरीदते हैं या कुछ भी डिवाइस खरीदते हैं, उसके साथ मैन्युअल आता है जिसमें बताया जाए इसको ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, अंदर के फीचर्स है तो वो ऑपरेट कैसे करना है, उसके हिसाब से हम करते हैं, है ना। लेकिन इंसानों का कोई मैन्युअल नहीं है, है ना। मेरे साथ 10 लोग जुड़े हैं तो ये 10 लोग कैसे होंगे, उनको कैसे ऑपरेट करना है, कब इनको बंद करना है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में इतनी गहराई है कि अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो ये इंसानों को समझने का मैल्यून है। क्या बात, मशीन बिगड़ भी चुका है तो वापस ये रिपेयर एक नंबर है तो इसको मैं कैसे ऑपरेट करूं ताकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करे। 2 नंबर वाला है तो इसको गहराई से समझना है ना। ये हमें ये भी समझना है कि मेरा ये नंबर है तो मुझे क्या करना है, मेरा ये नंबर है इसलिए मेरा इस तरह का नेचर है, और मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, क्योंकि सबके साथ अगर आपको हार्मनी बना के रखनी है तो तुंडे तुंडे मति भिन्ना, है ना। हर एक इंसान का अपना नेचर होता है। अगर आप नंबर को समझ लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे साथ वाले लोग ये बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनका नंबर ये है, तो आप उनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करने लगेंगे, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो अनकंडीशनल लव का भाव आ जाएगा, तो रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसलिए न्यूमरोलॉजी को हल्के में ना ले, अगर इसको आपने गंभीरता से सीख लिया तो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, आपने भी देखा है कि मेरा और नक्षत्र मेरे बेटे का रिश्ता या आपका और मेरा 1 और 9 नंबर का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी को समझने के बाद रिश्ते और बेहतर हुए। 100%। और ये मैंने आपसे जो सीखा हुआ है, थैंक्स टू दैट इवन मेरे इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ, आसपास के लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने मेंटर्स के, सभी के साथ के रिश्ते, इवन जो मैं बिजनेसेस रन कर रही हूँ उसमें भी अलग अलग किस्म के जो लोग हैं, कैसे मैं उनके साथ टैकल करूँ, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है। तो इसलिए मास्टर क्लास है, लिखते रहिएगा। जो भी नंबर आपका नहीं है, किसी का है, उस हिसाब से आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर है, तो जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है किसी भी महीने के, तो ये आपका मूलांक 2 हुआ, और उसका जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा। चंद्र और इसका जो रिलेशनशिप है वो मदर है। चंद्र पानी भी है, चंद्र सिल्वर भी है 2 नंबर से, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, देखिए चंद्र क्या है, आप उसकी प्रकृति देखिए, शीतल है, ठीक है। चंद्र जो है 15 दिन में घटता है, 15 दिन में बढ़ता है। चंद्र आप देखिए कि जब पूर्णिमा होती है और जमावस होती है तो समंदर, पृथ्वी पे 70% से ज़्यादा पानी है, और पानी इतने, समंदर के इतने विशाल पानी के क्वांटिटी को ये चंद्र की मूवमेंट से समंदर पूरा हिलता है ना। उसमें कब ये ज्वार आता है, कब भाटा आता है, वो मून पे डिपेंडेंट है। मतलब इतनी इफेक्ट है। हमारे बॉडी में भी 17% से ज्यादा पानी है, तो हमारे मूड पे भी चंद्र का असर होता है। तो 2 नंबर वालों पे ज्यादा असर होता है। मतलब 15 दिन इनका मूड बहुत हाई रहेगा, 15 दिन इनका मूड कम रहेगा। मतलब ये स्टेबल मानसिकता नहीं होती, ये काफी इमोशनल होता है क्योंकि चंद्र से प्रभावित है। तो 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, काफ़ी रोमांटिक होते हैं। इनका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है। ये डायलॉग को बहुत अच्छी तरह से याद करके बहुत अच्छी तरह से बोल भी सकते हैं। लेकिन एक ये है कि ये ग्लास जैसे होते हैं, कांच, है ना, फ्रेजाइल। मतलब इनको बात करने में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इमोशन ड्रिवन लोग हैं ये। तो आपके आसपास अगर 2 नंबर वाले कोई है तो आपको यू विल हैव टू डील विथ वेरी लव एंड कंपैशन, हैंडल विथ केयर। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे 11 नंबर जो है, क्योंकि सूर्य से 2 बने, एक और एक, तो वो लोग थोड़े सॉलिड होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है। नहीं तो इमोशनल, जैसे राजेश खन्ना देख लो, 29 से 2, तो वो उनके डायलॉग डिलीवरी देखो। शाहरुख खान देख लो, कपिल शर्मा देख लो, अजय देवगन देख लो, तो दिलीप कुमार हमारे जो बहुत अभिनय सम्राट जिनको बोलते हैं, वो दोनों। तो आप इनके डायलॉग्स देखिए, तो इनका इंट्यूशन पावर गजब का होता है, रोमांटिक बहुत होते हैं। अगर ये लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लें तो बहुत आगे जा सकते हैं। इनको माता की सेवा से बहुत लाभ होता है। इनको पानी का वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। लोगों को पानी पिलाने से इनको लाभ होता है। वाह। तो 2 नंबर वाले अगर अपना इमोशन पे कंट्रोल कर ले और माता की सेवा करे, वैसे तो सबके साथ रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, लेकिन 2 नंबर के वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता। अगर माता आपकी प्रसन्न नहीं है तो आप कितने भी काम करेंगे उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी माता की प्रसन्नता से मिलेगी। ओह वाह,
ये कुछ लोग ऐसा मैं तो ये कम्प्लीटली मानती हूँ जो आप कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा तो कौन सा जादू हो जाता है कि माँ के साथ रिश्ते बुरे हैं या मैं पानी का वेस्ट करता हूँ तो कौन देख रहा है? उनको आप क्या कहेंगे? ये आजमाने का नियम है। देखिए साइंस के ज़माने में हमें भी अब किसी को बीमार है तो रिपोर्ट करवाना पड़ता है। अब न्यूमरोलॉजी में भी हम रिपोर्ट बना के देते हैं कि अगर आप ऐसे हैं तो आपके साथ आप ऑब्जर्व कीजिए अपने नेचर को, आपके साथ ऐसा होगा। तो 2 नंबर वालों को इमोशन का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे महात्मा गांधी जो थे, है ना? जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, वो 2 नंबर से, 2 अक्टूबर, ठीक है? तो उनको इमोशन इतनी थी कि उन्होंने उनके लिए, गरीबों के लिए उनका दर्द देखा नहीं, अपने कपड़े भी छोड़ दिए और आज़ादी के लिए वो लड़े और समानता के लिए लड़े, है ना? ये इमोशन है। वो वकील थे, अगर अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीना चाहते लग्जरी में तो जी सकते थे, लेकिन वो नहीं किया, वो इमोशन था। सेम एग्जाम्पल है एडल्फ हिटलर, है ना? जिस क्रूअलिटी के लिए जाना जाता है ना? उन्होंने कितने लोगों के मर्डर करवा दिए क्योंकि अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन वही इमोशन ने कंपेल किया उनको कि उनको सुसाइड करना पड़ा। तो ये 2 नंबर है। व्हाट यू नीड टू डू, अपने इमोशन पे कंट्रोल करो। अगर इमोशन पे कंट्रोल कर दिया तो आप जीवन में काफ़ी आगे जा सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आई थिंक मैं तो जितनी बार ये सुनती हूँ, मुझे ये मास्टर क्लास पर्सनली आपने काफ़ी बार दिया है, जितनी बार सुनती हूँ ना उतनी बार हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। अब 3rd नंबर पे हम जाते हैं। देखिए 3 नंबर जो है ये बनता है 3, 12, 21 और 30। ये किसी भी महीने की अगर ये आपकी जन्म तारीख है तो आपका मूलांक 3 हुआ। इसका प्लेनेट जो है ये जुपिटर है, गुरु, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा है, मतलब ग्रोथ वाला है। 3 नंबर गुरु का है, मतलब गुरु का काम क्या है? लोगों को सिखाना। मतलब छोटा बच्चा भी अगर 3 वाला होगा तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी एक एडल्ट से भी ज़्यादा होगी। आप देखिए आपके हस्बैंड भी स्नेह देसाई जी भी 12 तारीख से 3 नंबर है ना? आप कितने भी 3 नंबर वालों को देख लो, वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छा सिखा भी सकते हैं। मतलब इनबिल्ट गुरु की क्वालिटी है। तो अगर आपके आसपास कोई 3 नंबर है तो आपके साथ उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी एडवाइस आपको दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे लर्नर हैं। लेकिन 3 नंबर वालों को ध्यान ये रखना है कि आपको अपने ज्ञान का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। जब आपने अपने ज्ञान का अभिमान करना शुरू किया, आपके ज्ञान का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि अभिमान जो है वो आपकी क्षमता तो कम करता है। दूसरा ये करना है, बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी। तो 3 नंबर वालों को ये ध्यान रखना है। और ये जितना रिलीजियस रहेंगे अपने ज्ञान से, जितना लोगों को ये, क्योंकि जैसे 1 नंबर मैंने बताया कि वो आप अपने लिए राजा हैं, तो आप सबका ध्यान रखना, तो गुरु का भी काम है कि ज्ञान के प्रवाह को लोगों तक फैलाना। तो अगर अभिमान आ जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो निस्वार्थ भाव से जितनी ज्ञान का प्रसार का काम करेंगे, लोगों के कल्याण का काम करेंगे, इतना इनका ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो गुरु 3 नंबर गुरु का नंबर है, तो इसलिए इनके लिए ये भी जरूरी बनता है कि कभी किसी गुरु की आलोचना ना करें, हमेशा गुरुओं का सम्मान करें, है ना? जैसे एग्जांपल देता हूँ, आजकल काफ़ी स्कैंडल होते हैं, कोई गुरु के साथ केस होता है, कोई तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करने पड़ता है, इसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। अब हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, तो हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें किसी गुरु की आलोचना नहीं करनी है। और जितनी आपके साथ जुड़े हुए जितने भी मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हो गए, जो आचार्य हो गए, उन सब के प्रति हमें ग्रेटफुल होना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। जितना हम उनका आदर सम्मान करेंगे उतना हमारा ज़्यादा ग्रोथ होगा। वाह, मतलब एक और रीज़न है कि क्यों आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को, क्यों अभिमान नहीं लाना है। ये तो नेचुरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि डैमेज करता है आपको ही। हाँ हाँ, बट अभी आपने एक और रीज़न दे दिया कि आप सेल्फिश बन जाओ और ना करो तो भी चलेगा, कि खुद के फायदे के लिए मत करो। हाँ, मत करो, नॉट गुड, है ना? दूसरा ये रिलीजियस प्लेस के लिए अगर आप कुछ काम करते हैं, अच्छा, जैसे गुरुद्वारा हो गया। देखिए आज आप देखेंगे कि सिख धर्म में जो ज्ञान दिया गया है, तो उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब देखिए पूरे विश्व में आपको सिख लोग मिलेंगे, बहुत मेहनती हैं। आप कभी इनको नहीं देखेंगे वो कोई भीख मांग रहे होंगे। वो बिजनेस में बहुत फ्लरिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कमिटेड हैं।
है ना। वो गुरुद्वारा में जाएंगे तो जूते भी साफ करेंगे, लंगर में रोटी भी बनाएंगे, बर्तन भी साफ करेंगे। मतलब उन्होंने गुरुद्वारा को एक सेवा का स्थल बना दिया है। तो अगर आप भी उस फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं और मंदिर में जाके कोई सेवा करते हैं, वहाँ कुछ गंदा पड़ा है उसको साफ करते हैं, वो निर्माण हो रहा है उसमें कुछ अपना योगदान देते हैं, तो भी आपका गुरु अच्छा होगा और आपको ग्रोथ करने में बहुत मदद करेगा। वाह। और जरूरी नहीं कि पैसों से ही आप नहीं, दान श्रमदान करें। कर सकते हैं, श्रमदान से बड़ा कोई दान नहीं है। लवली, ठीक है। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा, अब चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर की पर्सनालिटी दो आपको मैं बता हाँ, दूं। yes. अभी हमारे स्वामी विवेकानंद नंबर 3 नंबर के थे, है ना, जिनका ज्ञान पूरी विश्व में। और अभी जग्गी वासुदेव जो सदगुरु है ना, जो भी धर्म के काफी वो प्रचार में लगे हैं, तो वो भी 3 नंबर से है। मतलब 3 नंबर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ वो व्यक्ति आपको दिखेगा। फिल्म इंडस्ट्री में देखें, करीना कपूर 3 नंबर से है। ओके, लवली, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो है वो बनता है 4, 13, 22 और 31। और इसका जो प्लेनेट है वो राहु है, ठीक है ना। और राहु के साथ रिश्ता जो जुड़ा है वो इन-लॉज का है, ठीक है। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। 4 नंबर ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। 4 नंबर डिटर्मिनेशन का नंबर है। 4 नंबर वालों से आप कुछ आइडिया पूछेगे तो दूसरों से कुछ अलग ही तरह का उनका आइडिया होगा। इनको अगर आपने एक काम दिया है तो बहुत सलीके से, बहुत 2000 लोग भी इनको मिलेंगे तो 2000 लोगों से वो अच्छी तरह से काम ले सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन्होंने अगर एक बार थाम ली कि मुझे ये काम करना है तो वो उस काम को पूरा करके ही रहते हैं। कोई काम को बीच में छोड़ देना या अधूरा छोड़ देना, वो ये इनका काम नहीं है। इसलिए इनको ज़रूरी भी ये है कि जो भी काम करे उससे पहले ये तय कर ले कि भाई ये काम मेरे लिए अच्छा है लेकिन दूसरों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्वार्थ में कोई ऐसा काम ना पकड़ ले जो बाकी दूसरों के लिए वो हानिकारक हो जाए। तो 4 नंबर वालों के लिए ये सबसे ज़रूरी है, अपनी क्षमता पे काम करे। और ये लोग बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, रिबेलियस भी होते हैं। मतलब 4 नंबर, हाँ, 4 नंबर वालों को आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने इनको जमीन में भी गाड़ दिया है तो ये मान के नहीं चलना कि अभी ये गया, ये कभी भी वापस बाउंस बैक करके ये आपकी वाट लगा सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब 4 नंबर वालों में इतना पावर है ना। तो ध्यान आपको ये रखना है कि एक तो जो भी तय करे कि मुझे ये करना है, ये देखिए कि इसमें सिर्फ मेरा नहीं लोगों का भी भला हो रहा है। दूसरा ये देखें कि अपने इन-लॉज के साथ आप रिश्ते अच्छे रखें। इन-लॉज के साथ अगर रिश्ते नहीं है तो आपका जो राहु है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये क्यों बनाया गया है? ये सारे रिश्तों को प्लेनेट के साथ इसलिए जोड़ा गया है ताकि आपको पता चले कि आप जिनके भी साथ जुड़े हैं उनके भी साथ आपका दायित्व बनता है ना। विन विन सिचुएशन तभी बनती है, जैसे आपकी वाइफ आपके यहाँ आई है, आपके पेरेंट्स की केयर कर रही है, वैसे ही आपका भी दायित्व है कि उनके पेरेंट्स को भी आप अपने ही पेरेंट्स माने और इस तरह से काम करेंगे तो ये ज्ञान देने का काम भी न्यूमरोलॉजी और ये जितने भी शास्त्र है वो कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। 4 नंबर वालों का स्वभाव आपने बताया कि रिबेलियस होता है। हाँ, उसके अलावा उनकी कोई खामियां या ऐसा कुछ? खामियां ये वो रिवेंजियस नेचर भी होता है इनका। हाँ, बदला लेने की हाँ, भावना। बदला, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये मेरे विरोध में है तो वो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं। तो इनसे पंगा भी नहीं लेना चाहिए। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक, हमारी आज़ादी में सबसे बड़ा जिन्होंने योगदान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे गुजरात के ही थे। वो 31 तारीख के बॉर्न थे। तो उस टाइम जो रजवाड़े थे वो उनको एक करने का काम उन्होंने किया, जो सबसे मुश्किल काम था। तो ये, और उन्होंने ठान लिया था कि मुझे ये करना है तो उन्होंने करके दिया। ऐसे ही अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो 22nd बर्थडे है, वो भी 4 तारीख से है। तो वो भी आप उनकी भी हिस्ट्री देखेंगे तो एक ज़माना था जब उनको भी एक किसी केस में फंसाया गया तो उनको भी जेल हुई थी 6 महीने के लिए। तब सारे लोग ये बोलते थे कि अमित शाह जी का कैरियर खलास हो गया। लेकिन आज ये मामला है कि वो भारत के होम मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन जितनी भी जेल है इंडिया की वो सारे उनके कंट्रोल में है। तो ये पावर है। और उनके आने के बाद आप देखिए तो ये 170 की कलम जो है वो दूर करना है, या जितने भी वो लॉ पास रिफॉर्म हुए हैं वो उनके वक्त में हुए। तो ये 4 नंबर का पावर है। तो 4 नंबर की क्षमता को जानिए,
उस क्षमता का यूज करिए, उनसे पंगा ना लें। और अगर आपका 4 नंबर है तो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल को आप बेहतर तरीके से यूज करिए। आपका जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, उससे आप जो काम पकड़ते हैं उसको ये पहले तय करें कि ये सिर्फ मेरे निजी फायदे के लिए नहीं हो रहा है, इससे और लोगों का भी भला हो रहा है। मतलब स्वार्थ से निकल के परमार्थ के बारे में जितना सोचेंगे 4 नंबर वाले, उनका उतना उनका भला होगा और लोगों का भी भला होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो लग रहा है वो रिश्ते का लग रहा है कि आपके रिश्ते, Definitely. और मैंने ये देखा हुआ है कि जिसका जो नंबर होता है ना, उसके साथ जो जुड़ा हुआ रिश्ता है उसके साथ कहीं अनबन होता है, देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि शायद इसीलिए आपको वो नंबर मिला क्योंकि आपको वो सीखना था। अब हम 5 नंबर पे आते हैं। देखिए 5 नंबर जो है वो 1 से 9 नंबर में सबसे बीच का नंबर है, तो इसको हम राजकुमार बोलते हैं, है ना, क्योंकि 4 ऊपर है 4 नीचे हैं तो 8 लोग केयर करने वाले हैं, तो इसको हम राजकुमार बोलते हैं। तो 5, 14 और 23 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है वो 5 नंबर से गवर्न है, और इसका जो प्लेनेट जो है वो है मर्क्यूरी, बुध, ठीक है ना, जो बहुत स्पीड में चलता है ना। तो बुध क्या है? बुध बुद्धि है। तो 5 नंबर वाले जो होते हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, वो बोलना इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके साथ कोई 5 वाला है तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उनको बोलना देना पड़ेगा, क्योंकि उनको बोलना अच्छा लगता है। 5 नंबर वालों को घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। दे आर वेरी गुड ट्रैवलर्स, उनको मजा आता है घूमने का। दूसरा, 5 नंबर वाले जो हैं बिजनेस माइंडेड होते हैं। अगर वो जॉब भी करेंगे तो कॉमर्स टाइप के, बैंक के या अकाउंट के, इस तरह के जॉब इनको पसंद आते हैं। तो बिजनेस वाला नंबर है 5 नंबर का। लेकिन 5 नंबर मूवमेंट का नंबर है, क्योंकि सबसे तेज गति से चलता है हमारा बुध जो प्लेनेट है। तो इनको अपनी वाणी की गति पे भी, अगर ये बोलने, अगर इनकी वाणी मधुर नहीं है, अगर इनकी वाणी में सौम्यता नहीं है, तो वाणी से अगर कोई हर्ट होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होगा। फिर ये इतने मतलब मिक्सिंग नेचर के होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि विरोधियों की टीम में भी इनके दोस्त होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं, इनसे किसी को पूर्वाग्रह नहीं होता। इज फ्रेंड ऑफ एवरीवन। तो इसमें इनको सावधानी ये रखनी है कि भाई अपनी मूवमेंट को नियंत्रण में रखें, कि कहीं ये ना हो कि लॉयल्टी आपकी कहीं दांव पे लग जाए। तो आपको मूवमेंट पे, अपनी लैंग्वेज पे, वाणी पे ध्यान रखना है। और रिश्ते अगर मैं बोलूँ तो आपकी बहन और बुआ मौसी, ये रिश्ते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिस्टर को मैं मानता हूँ कि 5 नंबर वाले अपनी बहन की प्रसन्नता का ध्यान रखें, उनकी केयर करें। अगर बहन खुश है आपसे तो आपका 5 नंबर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर आप वाणी से लोगों को प्रसन्न करते हैं, आपकी वाणी से कोई दुखी नहीं हो रहा है, आपकी वाणी से लोग अगर प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप जो है जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। क्या बात है। किसी की बहन नहीं है बट कजिन सिस्टर है, बहन लायक कोई भी है, हाँ, बहन आपकी कजिन है, कोई भी है, कोई लड़की है जिसको आप बहन मानते हैं, तो वो आप असर उनके करेगा। साथ, हाँ, वो प्रसन्न रहे, उस तरह से आप काम करें। कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट देते रहिए, मतलब ऐसा करिए कि वो मतलब वाव फील करे, वो क्या मेरा भाई है। तो उससे आपके जो बुध ग्रह है वो अच्छे प्रभावित होंगे। अब देखिए काजोल 5 नंबर है बोलने में। आप देखिए आमिर खान 5 नंबर से है, हमारे जवाहरलाल नेहरू 5 नंबर से है। और क्या सेलिब्रिटी आपने बताए 5 नंबर में? आमिर खान। हाँ, ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब 6 नंबर पे आते हैं। देखिए 6 नंबर जो है ना, कमाल का नंबर है। वैसे तो सारे कमाल के नंबर है, लेकिन 6 नंबर कुछ जरा हटके है। किसी का भी जन्म अगर 6, 15 और 24 को हुआ है तो उनका मूलांक 6 है, जिसका जो प्लेनेट है वो शुक्र है ना। अब शुक्र आप देखिए कि शुक्र क्या है, डायमंड जो है वो शुक्र है, लग्जरी ब्रांड वो शुक्र है, वैभवशाली जीवन वो शुक्र है, अच्छा खाना, लजीज खाना, ये शुक्र है। मतलब शुक्र जीवन में जितनी भी वो लग्जरी है, जितना भी वैभव है, जितना भी सुख है, ऐश्वर्य है, वो 6 नंबर से मिलता है। आप ब्यूटीफुल आइटम्स को जो है, आप कॉस्मेटिक आइटम को शुक्र से देख सकते हैं, परफ्यूम जो है वो शुक्र से। मतलब आपको सुख देने का सारा काम जो है वो शुक्र के हाथ में है। तो शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो नर्चरिंग का नंबर है। अच्छा, केयरिंग एंड नर्चरिंग। तो 6 नंबर वालों में बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वालिटी होती है। अगर 6 नंबर वाले लोगों का ज़्यादा ध्यान रखे,
खुद के अलावा दूसरों को भी केयर करे, उनका नर्चरिंग करे, तो उनका शुक्र अच्छा रहता है। शुक्र वालों के लिए ये भी जरूरी है कि वो हमेशा बहुत साफ सुथरे आयन वाले कपड़े पहने, अच्छा, फटे हुए ना पहने, जूतों को भी पॉलिश करके रखे, नाखून भी काट के रखे, बालों को भी, मतलब आप यूं समझ लो कि शादी के दिन कितना भी गरीब आदमी हो या कितना भी आलसी आदमी हो, शादी के दिन एकदम जबरदस्त तैयार होता है ना। तो आपको शुक्र वालों को ये देखना है कि हर दिन मेरा कुछ शूटिंग हो रहा है ना। तो आप जितने साफ सुथरे अच्छे, मतलब एकदम अप टू डेट रहेंगे, उतना शुक्र आपका अच्छा रहेगा। आपकी गाड़ी है उसको साफ रखिए, आपका वॉलेट है उसको ऑर्गेनाइज और साफ रखिए, आपका वार्डरोब है उसको ऑर्गेनाइज और साफ रखिए, लोगों की केयर करिए, लोगों का नर्चरिंग में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, है ना। डायमंड अगर आपको कोई सलाह लेके पहन सकते हैं, लेकिन डायमंड पहनने से फायदा है, आप परफ्यूम लगाएंगे उतना अच्छा है। ओह वाह, अच्छे, और इनको भी ब्रांडेड कपड़े ज़्यादा पसंद है, इनको भी परफ्यूम लगाना ज़्यादा पसंद है। आपके घर में ही है जिनको डायमंड जी, बहुत जी, पसंद है, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। 6 नंबर से है, जी, आप जानते हैं, जी, ठीक है ना। जी। तो 6 नंबर जो है एकदम लग्जरी का नंबर है, लेकिन लग्जरी का वो जो है आपका चार्म और आपका टेम्पटेशन वो इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि आप अपने नर्चरिंग और केयरिंग के स्वभाव से थोड़े हट जाए, है ना। दूसरों का ख्याल ना रखे, मतलब सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं होना है, लेकिन अपने आप को ग्रूम रखना, अपने आसपास सफाई और अपने साथ बहुत कुछ ऑर्गेनाइज रखना, और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को केयर करना, उनका नर्चरिंग करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 6 नंबर वाले बाय डिफ़ॉल्ट उनका मुंह थोड़ा गोल होता है, ये थोड़े फेयर और वाइट होते हैं। अच्छा, हाँ, आप देख लेना कितने भी, जैसे आपके Interesting. मदर इन लॉ 6 नंबर है, हाँ, हाँ। ठीक है, जैसे माधुरी दीक्षित 6 नंबर है, अनिल कपूर 6 नंबर है, आलिया भट्ट 6 नंबर है, सुभाष घाई 6 नंबर है, जैसे रणवीर सिंह 6 नंबर है। ओह वाह, आप सबको देख लो, सबके चेहरे देखो, है ना। मतलब गुड लुकिंग ज्यादा हाँ, होने की गुड संभावना लुकिंग ज़्यादा होते हैं, और ये मतलब अच्छे कपड़े पहनना, बिल्कुल मज़े से रहना, और आर्टिस्टिक भी होता है। शुक्र क्या है, एक एक सिंपल चीज़ हो उसको कलात्मक बनाने का काम शुक्र करता है। मतलब आप उनके कपड़े कभी नॉर्मल नहीं देखेंगे, प्लेन नहीं देखेंगे, आप उसमें कुछ देखेंगे जिसमें कुछ वैल्यू ऐड की है, जिसमें कुछ फैशन का कुछ स्टेटमेंट डाला हुआ है। तो ये 6 नंबर है। इनकी कोई खामियां होती है? खामियां, अगर ये ज़्यादा वो हो जाए, सेल्फ सेंटर और भोग विलास में अगर ज़्यादा चले जाए और अपनी ड्यूटी को जो भूल जाए, ऐसा होता है, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी का है, तो ज़्यादा लग्जरी में चले गए तो आप अपनी ड्यूटी को भूल जाओगे, अपने दायित्व को भूल जाओगे। जैसे ही आप वो भूले, वैसे ही आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इसके साथ रिलेशनशिप है आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड। अगर आपका 6 नंबर है तो जितना आपका लाइफ पार्टनर, जितनी आपकी वाइफ प्रसन्न रहेगी, उतना आपका शुक्र अच्छा रहेगा। वाह, तो शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को डेट पे लेके जाओ, अच्छा सा भोजन खिलाओ, मूवी लेके जाओ, और जो उनको अच्छा लगे वो आप दिलाओ। अब कुछ लोग, मैं अपने क्लाइंट को गाइडेंस देता हूँ, तो वो क्या कहते हैं कि बीवी को, उनको कहीं से पैसा मिल गया तो बीवी को जाके 10 लाख का वो डायमंड का नेकलेस दिला दिया। अब उसको डायमंड में इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रसन्नता का मतलब है सामने वाले को जो पसंद है वो करना। मे बी वो 10 मिनट का वक्त हो सकता है हाँ, आपका। सपोज उसको म्यूजिक का शौक है और अहमदाबाद में अगर आपका अरिजीत सिंह का कोई कॉन्सर्ट है तो 5-10 हजार की टिकट में वो खुश हो जाएगी, वो 10 लाख के नेकलेस में नहीं होगी। तो प्रसन्न का मतलब ये है कि आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति को क्या चीज है वो सबसे ज्यादा सुख और प्रसन्नता देती है। जैसे आपकी मदर हो गई 2 नंबर में, उनको अगर आप 4 धाम यात्रा करना से ज्यादा खुशी मिलती है तो उनको बहुत महंगी कोच आप गाड़ी लाके दिला दोगे तो उससे खुशी नहीं मिलेगी। प्रसन्नता का मतलब है सामने वाले को जिस चीज से खुशी मिलती है वो करना। अगर बातों से खुश कोई हो जाता है, अगर बीवी सिर्फ आप उनके साथ आधा घंटा बैठे उससे ही खुश हो जाती है, तो बाहर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब गिव व्हाट इज नीडेड। इवन आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कलीग के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो 6 नंबर है तो इवन वो आपका बिजनेस में भले ना साथ में काम करने वाला इंसान भी क्यों ना हो, उसे अगर आप वो देंगे जो उसे खुश करे तो वो काम की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अब 7 नंबर पे आते हैं। मैंने आपसे ही सुना है कि वो स्पिरिचुअल नंबर है कहीं। 7 नंबर मेरा सबसे फेवरेट नंबर है, क्योंकि आपकी मम्मी 7 नंबर से है इसीलिए फेवरेट है। क्योंकि 7 नंबर जो है, जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 को होता है,
उनका मूलांक 7 है। 7 का जो है वो ग्रह जो है प्लेनेट वो केतु है ना। केतु क्या है? केतु आइसोलेशन है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु रिसर्च है, केतु नेचर है। तो 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों से काफ़ी अलग होते हैं। इनको नेचर में बैठना अच्छा लगता है, इनको भीड़ बहुत पसंद नहीं होती है। ये कोई भी बात आप करोगे तो जब तक खुद कन्विंस नहीं होंगे अपने लेवल पर रिसर्च करके, तब तक ये बात को मानेंगे नहीं। इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि ये जो है ना वो बाल की खाल निकालने वाले हो सकते हैं क्योंकि हर चीज़ की जड़ में जाना, मतलब जब तक खुद कन्विंस नहीं होंगे तब तक ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना मानते हैं। तो कपड़े पहनने भी इनको ये पहनूं वो पहनूं इस तरह से रहता है। जजमेंट लेने में भी थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सस्पिशियस नेचर भी होता है। लेकिन 7 नंबर वालों के लिए सबसे ज़रूरी है ये जितना स्पिरिचुअल रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यहाँ बहुत समझना ज़रूरी है। ये मतलब नहीं है कि आप हर दिन पूजा पाठ करें। स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला मतलब है विपरीत परिस्थिति में भी आप अगर सामान्य रह सकते हैं। किसी और को दुखी देखकर अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं, मतलब कि उसके दुख के साथ अगर आप दुखी हो रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। किसी और की सफलता से आप प्रेरित होते हैं, अगर आपको ईर्ष्या नहीं होती है तो आप स्पिरिचुअल हैं। ये स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर इस वर्च्यूज को आप डेवलप करते हैं तो आपका केतु बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। 7 नंबर वाले रिसर्च में बहुत काम कर सकते हैं क्योंकि एनालिटिकल स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। 7 नंबर वाले जो हैं वो अगर लोगों को अच्छा काम के लिए प्रेरित करें, है ना, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आ गई, स्थित प्रज्ञता आ गई, तो वो अपने साथ वाले लोगों को भी बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। दे आर वेरी गाइडेंस। इसलिए आप हमारे काफ़ी स्पिरिचुअल गुरु जो हैं वो 7 नंबर से हैं। हमारे बाबा रामदेव 7 नंबर से हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में जिनका सबसे बड़ा नाम है प्रमुख स्वामी, वो 7 नंबर से है। विकी कौशल 7 नंबर से है। सैफ अली खान, कटरीना कैफ, करिश्मा कपूर, ये सारे 7 नंबर से हैं। तो 7 नंबर में भी 7, 16 और 25 ये नंबर है, लेकिन 25 नंबर जो है ये थोड़ा सबसे अलग होता है। अच्छा। हाँ। और इनको क्या ध्यान रखना चाहिए 7 नंबर वालों को? एक तो थोड़ा अपना सस्पिशन पे डाउट, जो उनका डाउटफुल नेचर है वो थोड़ा उस पर काम करें और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में ना रहें, क्योंकि नहीं तो उनको फिर डिप्रेशन वाला वो सब हो सकता है। तो इनको बहुत लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपने लोगों से मिलने में भी इनको मज़ा आना चाहिए। और ये लोग जितना पेट की सर्विस करते हैं, अच्छा, रिलेशनशिप की बात की तो 7 नंबर के साथ जुड़े हैं पेट, तो आप देखना 7 नंबर वालों को पेट्स वैसे बहुत पसंद होते हैं। तो आप बिल्ली भी हो गए या आप कोई भी पशु हो गया, आप उसको पालते हो, अगर आप उनको रखते हो और नहीं रखते हो तो उनकी सेवा भी करते हो, उनको बीमारी में आप उनकी दवाई करवाते हो या रिहेबिलिटेशन में उनके लिए आप काम करते हो, तो आपके लिए ये 7 नंबर, ये केतु आपको बहुत लाभ दे सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि वो बाल की खाल निकालना, मतलब बहुत ज़्यादा भी वो नहीं करना है, एक लिमिट तक करना है। आइसोलेशन भी बहुत नहीं चले जाना है। नेचर में रहना आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ये ना हो जाए कि आप आपकी बेसिक ड्यूटी से भी कहीं हट रहे हैं। कभी कभी आई थिंक ये भी हो जाता है कि वो रूट में जाने के चक्कर में बहुत ओवर थिंकिंग हो जाता है। भाई आपकी मदर 7 नंबर है, पता है, वो अकेली घर पे होती है, वो झूले पे बैठती है, फिर 3 घंटे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन इसको बोलो पार्टी में जाना है, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, तो उसे लगता है कि भाई फिर अभी अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो नाउ अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन जब तक पता नहीं था तब, क्योंकि मैं 1 नंबर हूँ, मैं पार्टी वाला बंदा हूँ, मुझे लोगों से मिलना, बात करना अच्छा लगता है, उसको अकेला रहना अच्छा लगता है। तो जब से न्यूमरोलॉजी समझा हूँ तब से हमारा ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया हो गया है। एब्सोल्युटली। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, बट जब आप ये सारी चीज़ें जानोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करना और खुद भी क्या बदलाव लाना। क्योंकि सामने वाले को आप नहीं समझोगे तब तक आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि शादी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कि जो उनमें नहीं है वो आपको अपने में डेवलप करना है ना। उनकी कमियों के साथ उनको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो भी तो आपकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। करेक्ट। परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। परफेक्शन जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। ट्रू। अब 8 नंबर पे आते हैं। देखिए 8 नंबर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 8 नंबर से बहुत लोग डरे हुए हैं।
और आज हम ये 8 नंबर का जो भय है वो दूर करने का काम करने वाले हैं, है ना। जैसे 8 नंबर जो है ये 8, 17 और 26 जिनका भी जन्म इन तारीख को हुआ है तो ये शनि से गवर्न लोग है ना, शनि। अब देखिए लोग ऐसा मानते हैं कि शनि जो है वो तो दंड देते हैं, वो तो है ना 26 तारीख मतलब ये, इस तारीख तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। शनि जो है ना वो कर्म का कारक है। शनि जो है ना वो इट इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता। अब न्याय के देवता से क्या आप क्या अपेक्षा रखते हो? एक जज जो बैठा है तो उसके सामने जो केस आएंगे तो जो निर्दोष होगा उनको वो छोड़ेंगे और जिन्होंने गुनाह किया है उसको दंडित करेंगे। तो जो दंडित हुए हैं वो तो चिल्लाएंगे ही, है ना। लेकिन एक पार्टी दंडित हुई है तो सामने किसी को न्याय भी तो मिला है। मतलब अगर आपको 8, 17 और 26 को आपका जन्म हुआ है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको जीवन न्यायपूर्ण एथिकल वे में जीना है। नेचर के, समाज के, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ के, आपके परिवार के जो भी मूल्य है, उनके जो नियम है, जो कस्टम्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका शनि अच्छा होगा। दूसरा, शनि से हम लेबर को देखते हैं, शनि से हम सबॉर्डिनेट देखते हैं। तो शनि अगर आपके साथ जुड़े हैं 8 नंबर से तो आपको ये देखना है कि आप कभी मजदूर का, आपके नीचे काम करने वाले लोगों का आप कभी अपमान नहीं करते हैं, आप कभी उनका शोषण नहीं करते हैं। जो भी ये काम करता है उसको बहुत बड़ी हानि होती है। 7, 8 नंबर वालों को ये भी ध्यान रखना है कि आपको जीवन में कई बार ऐसा रियलाइज होगा कि मुझे जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मिल नहीं रहा, या जो मिल रहा है वो मुझे बहुत देर से मिल रहा है। तो आपके साथ ये होगा, आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन अब इसको लेना कैसे है? देखिए कई बार देखिए गवर्नमेंट में अब अभी को सैलरी होती है तो आपका जीपीएफ कटता है, आपका कुछ और कटता है ना। तो वो कटता है लेकिन कुछ वक्त के बाद मिलता है। तो ये कुदरत की सिस्टम है 8 नंबर के साथ, क्योंकि आप तो एक साथ मिलेगा। आपका अभी कुछ कट रहा है, आपको कुछ डिले हो रहा है, मतलब वो कहीं जमा हो रहा है ना। आपने जो फल, आपने जो कर्म किया उसका फल आपको 100% मिलेगा, लेकिन जो कम मिला है या जो देर से मिला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एक स्पेसिफिक टाइम पे जब कुदरत को लगेगा ये आपके लिए बेहतरीन वक्त है, ये सही वक्त है, तब आपको मिलेगा। तो एक तो ये अफसोस, ये दुख की भावना अंदर ना रखें कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सफलता मुझे देर से मिलती है या मुझे 100 मिलना चाहिए उसकी जगह 80 मिलता है। तो ये मान के चलिए 80 मिला है नहीं, आपको 100 ही मिला है, 20 कट गया है, कहीं जमा पड़ा है। एट गिवन टाइम, एट अ प्रॉपर टाइम यू विल गेट इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भाव होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी एक नियम है ना, जितना लेट मिलेगा उतना ही दुरुस्त मिलेगा, उतना ही ज्यादा मिलेगा, उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ और इसका जादू ये भी है कि 8 नंबर वालों को जो मिलता है ना वो परमानेंट मिलता है। 8 नंबर वाले कभी रोड पे नहीं आ जाएंगे, मिलेगा लेट लेकिन जो मिलेगा वो पक्का होगा। अब 8 नंबर के आप सबसे बड़ा एग्जांपल दे दूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 है ना, 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है उनका, ठीक है। अब आप बताइए 50 साल तक, 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बना तब तक उनको बहुत कम लोग, सिर्फ पॉलिटिकल एरेना में बीजेपी के लोग जानते थे, उससे पहले कोई नहीं जानता था। जब तक वो 50 पहुंचे तब तक, 2001 में जब वो 51 के हुए तब वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना। आज पूरे विश्व में बहुत कम ऐसे देश होंगे जहां ऐसा ना हो कोई मोदी साहब को जानता ना हो। बिल्कुल। तो वो भी आप देखिए नियम से चलते हैं, है ना। आप उनका लाइफस्टाइल देखना, कभी इंटरनेट पे सर्च करना, इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना। नवरात्रि में भी वो 9 दिन जो है वो बिना खाए सॉलिड भोजन लिए हुए सिर्फ पानी पे करते हैं और फिर भी अपना रूटीन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नियम से चलते हैं, उसका उनको फल मिलता है। तो जब भी आप नियम से चलते हो, जब आप लॉ का वो भंग नहीं करते हो, जब आप आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भला करते हो, तो शनि आपको माला माल कर देता है। शनि आपको दंडित तो करता है लेकिन तभी करेगा जब आपने कोई गुनाह किया है। तो गलत काम करने से बचे, एथिकल लाइफ जिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का सम्मान करे, कभी किसी का शोषण ना करे। इसलिए मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि कोई मजदूर आया है, उसकी 200 मजदूरी है, तो अगर काम कहीं
उसने थोड़ा बिगाड़ा है तो उसकी मजदूरी मत काटना, प्यार से डांट देना। और कभी लगेगा अच्छा काम किया है तो 200 की जगह 250 देना। वो 50 ज़्यादा दिया है, तुम्हें 50,000 बन के कब मिलेगा पता भी नहीं चलेगा। कभी जा रहे हो एयरपोर्ट पे या कहीं टैक्सी करके और 180 रुपया भाड़ा हुआ है तो 200 रुपये दिए हैं तो 20 वापस मत मांगना, उससे बोलना 200 रुपये 20 रुपये बचे हैं रख लो, चाय पी लेना। वो 20 रुपया वो बहुत काम करेगा। तो ये तरीका है सनी को मजबूत करने का। वो मिर्ची थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेना या वो धनिया नहीं, वो बहुत गलत चीजें हैं। आप 10 रुपया का धनिया गलत ले लेंगे, लेकिन वो सब्जी वाला जो आपको धनिया दे रहा है ना, उस वक्त उसको मजा नहीं आ रहा है। आप अच्छे कस्टमर है, आप बहुत अच्छा खरीद रहे हैं और वो अगर प्यार से दे रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हक से मांगना, थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा पुदीना डालो, अल्टीमेटली इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने स्टेटस देखा था, आई थिंक 2 दिन पहले आपने मैंने वो लिखा डाला था तब वहां से मुझे वो याद आया। और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। आज मैं जिस आदमी से सब्जी हम लेते हैं उससे मैंने कभी भाव नहीं किया। और मैं प्लास्टिक की, जब से हम जापान गए हैं, मैं कपड़े की थैली लेके जाता हूँ। तो हाँ, तब से प्लास्टिक यूज करना मैंने बंद कर दिया है। तो वो सब्जी वालों को मेरे ऊपर इतना अभी रिस्पेक्ट है कि ये सर तो कभी पैसा कम नहीं करवाते, ये सर कभी प्लास्टिक की थैली, तो मुझे वो मार्केट से कम रेट में देता है। और जब सब्जी ना अच्छी हो तब मुझे बोलता है साहब ये आपका काम का नहीं है। क्या बात है। और वेट का तो कभी मुझे चिंता करनी ही नहीं है। मैंने 250 मांगा होगा तो वो 300 ही कांटा दिखा रहा होगा। तो ये बेनिफिट है, तो फिर ये करो ना। वो 10 रुपये का धनिया या 20 रुपये का पुदीना मुफ्त में लेके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर करना ही हो तो कोई 25 लाख 50 लाख की डील कर रहे हो, उसमें 1-2 लाख बचा लो। 50-100 में क्यों वो कर रहे हो? बातें छोटी है लेकिन देखन में छोटी लागे घाव करे गंभीर, वो वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है समझना लोगों को कि अल्टीमेटली जब आप किसी के साथ थोड़ा भी बहस करते हो पैसों को लेके, और वो भी ऐसे इंसान के साथ कि जो शायद बेचारा इतना कमाता भी नहीं है आपसे, उसमें आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, वो भी दुखी हो रहा है, उसका दुख की बद्दुआएं आपको कहीं मिल रही है। 8 नंबर शनि का है तो मेहनत का नंबर है, तो मेहनत किए बगैर तो आपको कभी मिलेगा नहीं। 8 नंबर वाले की कभी लॉटरी नहीं लगती। 8 नंबर वाले कभी ऐशो, मतलब बैठे बैठे काम, मतलब उनको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी हमारे धर्मेंद्र जो है, अभी बीमारी से घर गए हैं बेचारे, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो भी 8 नंबर से है। अच्छा, वाह। शिल्पा शेट्टी भी 8 नंबर से। आप देखो ये लोग, देखिए हर वक्त किसी इनको बैठे हुए नहीं देखेंगे, हर वक्त ये काम करते। जैसे एक टेनिस प्लेयर हुए हमारे रोजर फेडरर, वो 8 नंबर से हैं। उनका भाग्यांक भी 8 है और मूलांक भी 8 नंबर है। अच्छा। तो उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेंस टेनिस में 5 सेट होते हैं, ठीक है ना। अब रोजर फेडरर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 5 सेट में से पहले 2 सेट हार जाने के बाद, जब आप 5 सेट खेलते हो और 2 सेट हार जाते हो तो आपकी मानसिकता होती है अब गई मैच मेरे हाथ से। उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने ऐसे 2 सेट हारने के बाद 12 बार मैच जीते हैं। ओह वाह। और वो बड़े बड़े टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम जैसे टूर्नामेंट। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ पावर ऑफ नंबर 8। क्योंकि वो कभी छोड़ते नहीं, मेहनत से कभी डरते नहीं। क्योंकि मूलांक भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है, उसे पता है कि लगे रहो मुन्ना भाई। तो इनके लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। So this is the power of number 8. वेरी नाइस। अब नंबर 9 जो मेरा नंबर है। देखिए 1 से शुरू हुआ था, नंबर 9 ये आपका भी नंबर है, ठीक है ना। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर एनर्जी है, एग्रेशन है, मंगल है ना। तो पावर, एग्रेशन, एंथुजियाज्म, पैशन, ये सारा जो है ना, मूवमेंट, ये सारा 9 नंबर से है। आप जीता जागता उसका एग्जाम्पल है ना। कितना काम करती है, आपको काम ना करो तो आप थक जाते हो, है ना। ये 9 नंबर का पावर है। तो 9 नंबर का एक और क्वालिटी है कि ये ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवतावादी होते हैं। इनके अंदर जो है ना, बाहर से आपको ये सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से बड़े कोमल और निर्मल होते हैं। इनको हम सेनापति भी बोलते हैं। तो सेनापति का काम क्या है? अपनी जो सेना है उसके लिए लेके लड़ना तो जाना ही है, लेकिन जब युद्ध नहीं है तो अपनी सेना का ध्यान भी रखना है। अगर किसी को खाना चाहिए तो वो भी देना है, किसी को बीमार है तो उसको ठीक भी करना है, घर में कोई आपत्ति है तो उसमें भी मदद करना है। तो 9 नंबर मतलब आपके साथ जुड़े लोगों की तकलीफ में आप रहिए, उनके अच्छे कार्यों में भी आप उनका हौसला बढ़ाइए और सबके साथ जुड़ के रहिए।
किसी से, क्योंकि 9 नंबर थोड़ा एग्रेशन का है तो थोड़ा रिवेंज वाला नेचर भी इनका हो जाता है, तो उससे आपको बचना है। सबसे ज़रूरी है आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, तो ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो वही ऊर्जा, जैसे एटम बॉम्ब है ना, अगर एटम को आप एनर्जी क्रिएशन में लगा सकते हो तो कल्याण का काम हो सकता है, अगर बॉम्ब बनाते हो तो विनाश का काम कर सकता है। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। ये करते हो तो बहुत आप आगे से आ सकते हो। नहीं तो आपका गाड़ी 9 नंबर वालों को आप भी धीमे नहीं चलाती, मुझे पता है ना, आप बहुत स्पीड से चलाती, क्योंकि वो एनर्जी है। और आपके अंदर अभी गुस्सा कम क्यों है कि आप एनर्जी अपनी जिम में लगाती है या कुछ और करते हैं। अगर नहीं, जो लोग जिम नहीं करते, जो स्पोर्ट्स नहीं करते, वो 9 नंबर वालों को गुस्सा बहुत आता है, या तो उनको चोट भी बहुत लगती है, जो मुझे लगना, पहले होता था हाँ, ऐसा। कट ज्यादा लगना, एक्सीडेंट होना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, पिंपल्स ज्यादा निकल जाना, आपको भी बहुत होते थे। हाँ, नासिका से खून निकलना, ये सारी चीज, क्योंकि ये ऊर्जा है। देखिए, ऊर्जा अपना काम करती है, एनर्जी है ना, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म। तो आपको भी आपके अंदर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना। 9 नंबर, देखिए सलमान खान 9 नंबर है, तो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन वो कितने भी बदनाम हो फिर भी एक बीइंग ह्यूमन से इनका वो चलता है, क्योंकि अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट पड़ा हुआ है। आप अक्षय कुमार के देख लो, 9 नंबर है, ठीक है ना, कितने पंक्चुअल हैं, जिम जाते हैं, रेगुलर है। प्रियंका चोपड़ा को देख लो, वो 9 नंबर है। प्रियंका चोपड़ा, हाँ, तो वो भी फिटनेस फ्रीक है, वो भी देखो, और उनके अंदर भी वो गुस्सा, वो आप पैशन देखते हैं। मतलब अपने नंबर को समझो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो तो चलेगा। अपने गुस्से पे नियंत्रण करो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटी में अगर आप लगे रहे तो यही मंगल आपको मालामाल कर देगा। क्या बात है, दिस इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मुझे किसी ने पूछा था कि अगर आप फिट भारत मिशन के फाउंडर ना होते तो आप क्या होते। मैंने कहा था मैं एथलीट होती, क्योंकि मुझे मूवमेंट बहुत पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना या क्योंकि आपको वो नंबर ईश्वर ने ही दिया। ऐसे ही आपका जन्म ऐसे ही 18 तारीख को नहीं हो गया, किसी का भी जन्म ऐसे ही नहीं तुक्के से हो जाता है। देयर इज अ डिवाइन प्लानिंग इन इट। वेरी ट्रू। और मुझे आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि आपने कहा सेनापति का नंबर है 9। मेरे आसपास जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट मैन हैं, मेरे हस्बैंड 3 नंबर है, तो वो मुझे दिशा दिखाते हैं, क्योंकि वो गुरु है, तो मैं उनकी चेली हूँ इन अ वे। आई एम अर्जुन, ही इज माई कृष्ण। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, तो मैं वो जो मुझे दिखाते हैं ये दिशा, मैं उसी दिशा में जाती हूँ, इसीलिए सरेंडर भाव से, समर्पण भाव से। बट अगर मैं अपनी बुद्धि लगाऊं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं मेहनत बहुत करूंगी बट मुझे वो नहीं मिलेगा जो फिर आप 1 नंबर, सो माई फादर 1 नंबर, और वो मुझे अगेन गाइड करते हैं कि बेटा देख, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है। सो आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे ऑल्सो। माई ब्रदर इज ऑल्सो 1 नंबर 28। माई फादर इन लॉ इज अ 9 नंबर। तो वो मुझे मेरे काम को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि मैं जो काम कर रही हूँ वो थोड़ा बांट लेते हैं और वो मुझे सपोर्ट कर लेते हैं। कभी कभी तो ये तक बोल लेते हैं कि तुझे कॉफी मैं बना के देता हूँ, नाश्ता में। हाँ, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मुझे एक स्टूडियो बनाना था, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि तो रुक मैं करता हूँ, तो मैं फ़ोन करवा के बैकग्राउंड में क्या करना, तो वैसे आपकी मदर इन लॉ 6 नंबर है, तो आपकी ज्यादा केयरिंग और नर्चरिंग वही करती है ना। आपको क्या खाना अच्छा लगेगा, क्या होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। अभी जैसे कल मेरी बर्थडे है, जैसे आज 17 है, तो अभी मुझे मम्मी ने बोला कि बेटा तुझे कल क्या खाना है, क्या बनाऊं, तो दैट इज हर लव लैंग्वेज, क्योंकि वो मुझे क्या दे तो बोले मैं तुम्हारे लिए। सो वो कैरिंग है। तो वो जब न्यूमरोलॉजी पूरा समझते हैं ना, तो हमारे घर में 369, तो वो भी उसका भी एक लॉजिक है। ये स्पेशल नंबर है 369 स्पेशल, और आपका पूरा घर 369 पे। तो आई थिंक ये न्यूमरोलॉजी का पावर इतना गजब है कि अगर कोई हर परिवार में ये सीख जाए ना, तो रिश्ते इम्प्रूव हो जाएंगे, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। हेल्थ के ऊपर हम आते हैं अभी। आपने ऐसा बताया था कि हर नंबर के साथ एनर्जी है, इसीलिए स्पेसिफिक इश्यूज होने की संभावना है। तो जैसे ओबेसिटी है, वज़न अचानक से बढ़ रहा है या वज़न कम नहीं हो पा रहा है बहुत मेहनत के बाद, वो कोई नंबर के साथ जुड़ा हुआ होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था, गुरु जो है प्लेनेट, ग्रोथ का प्लेनेट है जो बढ़ाता है। तो मतलब 3 नंबर वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके वजन बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन जिनका 3 नंबर जन्म है, लेकिन 3 अगर रिपीटेड हो रहा है, जैसे मंथ में भी 3 आ रहा है, डेस्टिनी भी 3 बन रहा है, या मूलांक भी 3, मतलब आपका जो चार्ट बनेगा, ग्रिड बनेगी, उसमें अगर 3 नंबर मल्टीपल आ रहे हैं तो भी आपका वेट बच सकता है। अगर आपका नाम जो है
वो भी नाम की भी एक वैल्यू होती है, उसमें भी अगर 3 के अल्फ़ाबेट ज़्यादा आ गए तो भी आपका बढ़ नाम में सकता है। कैसे गिनते हैं? A is 1 ऐसे? चैल्डियन का अलग है, जैसे AIJY ये 1 नंबर है, BKR 2 नंबर है, CGLS 3 नंबर है, ओ DMT 4 नंबर है, ENH 5 नंबर है, ओके, UVW 6 है, वाओ, दिस इज ऐसे सच अ डीप OZ साइंस। 7 है, गॉट इट। PF 8 है ना, और 9 नंबर सेक्रेड नंबर है, इसलिए इसको कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिया गया है। तो इस तरह से अगर 3 नंबर ज़्यादा है आप में तो वज़न बढ़ सकता है। अगर आपने पोखराज पहन लिया, एक आता है येलो सोफ़ा है ना? तो आपने पहन लिया लेकिन आपने उसको डिटेल में स्टडी नहीं किया है, तो वो भी एक वज़न बढ़ने की वजह बन सकता है। तो जब आप गुरु की चीज़ों का दान करते हैं, है ना? वो आप किसी विद्वान की सलाह लेके कर सकते हैं। तो जैसे ही गुरु की चीज़ों का दान करते हैं, तो वैसे ही वो आपका वज़न कम कम होना होना शुरू हो जाएगा। जाएगा। ओह, और 3 नंबर गुरु है तो उसके किसी मंत्र का आप जाप करें, मंदिर में कुछ सेवा करें, तो गुरु को आप अगर प्रसन्न करेंगे तो वो आपका वजन कम होगा। लेकिन अरे देखना वाह, 3 नंबर के प्रभाव से वजन बढ़ता है। काफ़ी लोगों के मैंने पुखराज हटाए हैं। अच्छा। हाँ, और 3 नंबर जब ज़्यादा होता है तो गुरु की चीज़ों का दान करना पड़ता है। जैसे गॉट इट। पीली चीज़ें जो हो गई, पीले वस्त्र हो गए, चने की दाल हो गई, बेसन से बनी आइटम हो गई, तो उसका दान करते हैं तो आपको उस प्रभाव की ज़रूरत है कम करने की। ओके जो आपको ज़्यादा चाहिए उसको कंज्यूम करना है, जो आपको कम करना है उसको दान करना है। ओके। हार्ट रिलेटेड इश्यू, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन। हार्ट का सीधा कनेक्शन आपका सन से है। तो आपका अगर मूलांक 1 है या आपके चार्ट के अंदर 1 नंबर ज़्यादा है, किसी का जैसे 11 जनवरी हो गया और 1911 में हो गया, तो 5-6 बार 11 वो 1 आ गया, तो मल्टीपल 1 सूर्य भी आपको आपको उसकी केयर ज़्यादा करनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है। उसके लिए क्या करें? इन अ वे ज़्यादा पापा के साथ भी रिश्ते जब अच्छे होते हैं तो उसमें वो हाँ, हेल्प वो करेगा तो इन अ वे? देखिए वो तो मैंने पहले ही बताया था कि 1 नंबर आपका है तो पापा के साथ आप अच्छे रिश्ते रखोगे तो आपका सूर्य बलवान होगा, तो आपका हार्ट भी बलवान होगा। मतलब जुड़े हुए रिश्तों के साथ अगर आपका संबंध खराब है तो उससे रिलेटेड समस्याएं आपको आएंगी, जिसमें हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं 1500 हेल्थ कोचेस को मैंने सर्टिफाई किया, आपका भी वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ, तो मैंने ये देखा था कि जब लोगों को हम ये सिखाते हैं कि आप सिर्फ ये मत देखो कि डाइट सही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, टाइम पे सो रहे हैं, ये तो बॉडी के लेवल पे एक्सपेक्ट हुए, बट कितनी सारी और चीज़ें हैं जो एथरिक लेवल पे, नीड टू बी स्पिरिचुअल लेवल कंसिडर्ड। पे, एनर्जी लेवल पे आपके बॉडी को असर करता है। तो इवन रिश्ते भी आपको देखने हैं, अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, तो अगर पापा के साथ रिश्ते कहीं बिगड़े हुए हैं तो वो आपके हार्ट को आपके सन को खराब कर रहे हैं। जैसे 2 नंबर माँ का है, ठीक है ना, अगर मदर से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है और 2 नंबर चंद्र का है और आपके अंदर मून की एनर्जी वैसे भी ज्यादा है, या तो मून मिसिंग है, 2 नंबर बिल्कुल नहीं है, या तो बहुत ज्यादा है, तो चंद्र क्या है? आपका चंद्रमा मनसो जातक, आपका मन जो है, आपका माइंड जो है वो चंद्र है। तो अगर चंद्र आपका दूषित हो गया और बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया तो हो सकता है आपको मूड स्विंग ज़्यादा हो, आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी ज़्यादा हो, नींद ना आए, इस तरह की समस्या हो सकती है जब मून आपका डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अगर मन स्थिर नहीं, आप तो जानते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो साइकोसोमेटिक है, मन से पैदा होते हैं। तो अगर मन स्वस्थ नहीं है, इसलिए माता और पिता दोनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दिया गया है, सूर्य और चंद्र हेल्थ के लिए ये सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव प्लैनेट्स तो ये है। एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि इतने सारे लोगों को कंसल्ट करने के बाद जब मैं देखती हूँ, ज़्यादातर जो लोग आते हैं कोई भी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, उनके ये पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ या इन लॉज के साथ के रिश्ते कुछ न गड़बड़ कुछ होता ही होता है, ही कुछ ना होता कुछ। ही तो वो जब ठीक हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली उनका जो हेल्थ है सही वो हो जाता इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिवली, ठीक है। उसके अलावा डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, गट रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, कॉन्स्टिपेशन है वगैरह वगैरह, उस देखिए एसिडिटी है। हाँ, देखिए एसिडिटी में तो देखिए अगर ये 9 नंबर आपका है, ठीक है ना, 9 नंबर अगर आपका है वो ज़्यादा है, मंगल आपका दूषित है या वो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसा इंसान मसाले वाले खाना भी ज़्यादा खाएगा, क्योंकि तासीर ऐसी बन गई, तो एसिडिटी हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा उनको, तो उनको एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे, उनकी सर्जरी भी ज़्यादा होती है। तो 9 नंबर वालों को चाहिए कि वो खाना बहुत ही तरीके से खाएं, मतलब ज़्यादा स्पाइसी ना खाए, ज़्यादा वो जो है 2 दिन पहले का ना खाए, है ना, रिपीटेड बना जो हुआ वो फ्रेश खाना खाए।
और कम मसाले खाए और लाल मिर्च की जगह ग्रीन चिली और या तो ब्लैक पेपर का यूज़ करें। और एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना उनकी जो एनर्जी है वो Utilize जितनी हो जाएगी। डिस्चार्ज होगी उतना उनका मंगल शांत होगा। ब्लड डोनेशन ये लोग कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के साथ कुछ जुड़ा हुआ हाँ, है को कोई 7 नंबर भी है ओके। और 4 नंबर भी है, क्योंकि 4 नंबर जो एक बार पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है ना। तो आपने अगर ऐसा नेचर बना लिया कि मैंने जो पकड़ा है मैं छोड़ता नहीं हूँ, इसमें 8 नंबर का भी थोड़ा रोल है, क्योंकि वो मेथोडिकल होते हैं, है ना, मतलब ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो आपने दिमाग में डाला कि मैंने जो पकड़ा है मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो आपके इंटेस्टाइन को भी वो मैसेज इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, तो उसने भी जो पकड़ा है वो छोड़ेगा नहीं। तो मैं नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, और मैं नए विचारों को भी स्वीकारता हूँ। जब आप ये अफर्म करते हैं, जब ऐसा, तो इंटेस्टाइन को बोलता है कि भाई अभी छोड़ने का वक्त आ गया। ब्यूटीफुल। और कोई है जो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा कोई हेल्थ इश्यूज कर देता है? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नंबर और हेल्थ देखिए, एक तो 1 का और 2 का तो बता दिया, सबसे ज्यादा साइको, लेकिन 4 नंबर जो है वो अनसीन जितने भी है, आपको पता ही नहीं कहाँ हो गया, कैसे हो गया, है ना, वो ऐसे जो चीजें, जैसे वायरस, जैसे ये कोरोना आ गया 2020 में, तो उसका भी आप टोटल करो तो 4 होता है। तो 4 राहु का है ना। तो वो अनसीन जो आपने कभी नहीं देखा, ठीक है ना, और वायरल, वो सारी चीज़ों राहु देता है। तो अगर आपका राहु खराब है, अगर इन लॉज के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, 4 नंबर के प्रभाव और ज़्यादा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपकी सही नहीं है, या तो आप जो मतलब करते हो वो अपने लिए करते हो जिससे लोगों की भी हानि होती, तो राहु आपका खराब होता है। तो उससे आपको अनसीन, जो आपने कभी नहीं सोचे, ऐसे बीमारी हो सकती है, और वायरस से ज़्यादा आपको बीमारी हो सकती है। ओके, ठीक है। उसके अलावा बाकी तो 5 नंबर है। 5 नंबर जो है वो नर्व सिस्टम के साथ जुड़ा है। अगर किसी को भी दांत के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, किसी को भी न्यूरोलॉजिकल इश्यू होते हैं, या स्किन डिसीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर का प्रभाव ज़्यादा होता है, या तो बुध खराब अगर होता है तो ये चीज़ें होती है। तो मैंने बोला ना, 5 नंबर के एट्रीब्यूट क्या है? बहन के साथ रिश्ते अच्छे रखो, वाणी में मधुरता और सौम्यता रखो, तो आपका बुध अच्छा होगा, तो आपको समस्या नहीं होगी। ब्यूटीफुल। 2025 अभी जो गया वो बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि वॉर हुए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, प्लेन क्रैश से लेकर एक्सीडेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें। तो उसका भी कोई नंबर के साथ लेना देना है? अवश्य नंबर के साथ ही लेना देना है। देखिए, जनवरी में मेरा किसी एक और प्लेटफॉर्म पे मेरा पॉडकास्ट हुआ था, जनवरी 2025 में। उस बार ये सवाल मुझसे पूछा है, तब मैंने कहा था कि ये 2025 जो है ये बहुत ही घटनाएं लेके आने वाला है। देखिए, इसमें 2 प्लेनेट है। 2025 मतलब 2 नंबर है और 5 नंबर है, ठीक है ना, 2 बार है। तो 2 है वो पानी है, और 5 है वो मर्क्यूरी, मतलब गति है, तो पानी को गति देने का काम करेगा। और जब इनका टोटल बनता है 9, तो 9 मंगल का काम है, और मंगल आग भी है, मंगल अकस्मात भी है। तो देखिए, अहमदाबाद का सबसे बड़ा दुखद जो हमारा जो एयर इंडिया का विमान का जो एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 242 से ज़्यादा लोग मर गए, है ना, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, वो भी 2025 में हुआ, क्योंकि 9 मंगल मीन्स फायर, मंगल मीन्स एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखिए, इस साल कितने फ्लड्स आए हैं। अभी रिसेंटली फिलीपाइंस में 2 बार आया, वियतनाम में आया, अभी सबसे ज़्यादा कैरेबियन वो जो है कंट्री जमैका में आया, और अमेरिका में आप देख लो कितने फॉरेस्ट में आग लगी है, आप देख लो, और उसके अलावा वॉर देख लो आप, है ना। मतलब ये साल जो है, ये मैंने उस वक्त भी बोला था कि जो लोग अपने गुस्से पे नियंत्रण रख पाएंगे, जो काम रहेंगे, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। जो एग्रेशन में रहेंगे, मतलब दिस वाज द ईयर। और क्योंकि 9 नंबर वैसे भी एक शुरुआत है, तो 9 नंबर एंड है। हाँ। तो ये इसमें कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ चीजें खत्म होती है। So, इसलिए यूनिवर्सल ईयर को भी ध्यान रख के आपको, आप कैसे काम करेंगे ये भी सोचना पड़ता है। तो इंडिविजुअल लेवल से ज़्यादा कंट्रीज के जितने लीडर्स होते हैं, जितने पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि यूनिवर्सल ईयर कौन सा चल रहा है, और हमें उसके हिसाब से कैसे चलना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो अभी 2026 आएगा, हाँ, है ना, वो रिलीफ लेके आएगा। हाँ, वो न्यू इनिशिएशन है, जो कुछ नया सोच रहे हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 2 और 6 से बनेगा। अगेन 6 इज एन केयरिंग एंड नर्चरिंग,
तो इस साल जितने लोगों को भी घाव लगे हैं वो घाव पे मरहम लगाने का काम 2026 में होगा। क्या बात है। और वो हाँ। एक नंबर तो शुरुआत हाँ, वापस से मानो होगी। वापस से शुरुआत होगी, लेकिन जरूरी ये है एक नंबर है, मतलब 2026 में जैसे मैंने 25 में जो अपने भावनाओं पे, अपने गुस्से पे नियंत्रण करेंगे, अभी स्पीड पे, एग्रेशन पे नियंत्रण करेंगे, वो लोग ज्यादा लाभ होगा। हाँ। 2026 में जो पंक्चुअल रहेंगे, जो वक्त के पाबंद रहेंगे, जो सूर्योदय से पहले उठेंगे, जो लीड करेंगे, जो देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे, जो पिता की सेवा करेंगे, उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। क्या बात है। या तो सोच के बैठे थे मुझे कुछ नया करना है, तो दिस इज द ईयर व्हेन यू कैन इनिशिएट योर प्रोजेक्ट। ब्यूटीफुल। जैसे 2020 आया था, 4 नंबर का था, वायरस मैंने बताया, तो कोरोना भी 2020 में ही आया। तो हर साल के अंक को भी कुछ कहते हैं आपको। आप इंटरनेट का भी मुझे बात कुछ समय पहले बता रहे थे। हाँ, क्योंकि इंटरनेट जो है, ऑनलाइन जितने भी चीजें हैं वो भी राहु है। तो आप देखिए, कोरोना का एक फायदा ये भी हुआ कि उससे पहले सारी मीटिंग ऑफलाइन होती थी, है ना, वर्क फ्रॉम होम हो गया, और ये जूम जैसे प्लेटफॉर्म, गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कितना भी हो गया, आपके भी सारे प्रोग्राम ऑनलाइन ही होते हैं। तो कितने लोगों का लाभ हो रहा है, आपका तो हो ही रहा, लेकिन आपसे जुड़े हुए सबका लाभ हो रहा है। आज घर बैठे हम जो चीज चाहिए हमको मिल रही है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, ये सब राहु है। सो नेक्स्ट ईयर भी ग्रोथ वो होगा। हाँ, इंटरनेट प्लस ऑनलाइन जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें तो रहेगी, क्योंकि अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो राहु का ही जमाना है। गॉट इट। ठीक है, आपने नाम के बारे में बताया, तो जैसे इंडिया और भारत, ये दो नाम, उसमें आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए नंबर के साथ। नाम की जो एनर्जी होती है ना, जैसे मैंने बताया, चेल्डियन जो है सिस्टम, उन्होंने इसी पे फोकस किया है कि भाई हर एक अल्फ़ाबेट की एक एनर्जी होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके वाइब्रेशन होते हैं, हर एक नंबर के भी होते हैं। ऐसे सपोज जैसे मैंने अपने नाम में, मनोज में, एक जे एक्स्ट्रा लगाया है, तो उसकी एनर्जी को मैंने अपने बर्थ डेट के साथ चैनलाइज किया, और जब से चैनलाइज किया है, मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने एक सजेशन दिया था प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को, मैंने एक लेटर लिखा, मेरे एक दोस्त जो पॉलिटिकली एक्टिव है उनके थ्रू। अब उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सजेशन ये दिया था कि क्योंकि हमारी जो बर्थ डेट है, हमारा आज़ादी का दिन 15 अगस्त है, तो हमारा जो भाग्यांक बनता है, मूलांक बनता है, वो 6 है। 6 और 8 हमारा भाग्यांक है। और हमारा जो नाम इंग्लिश में जो हम बोलते हैं वो इंडिया, वो चेल्डियन के हिसाब से 3 पे आता है। तो ऐसा बोलते हैं 6 वाले के लिए 3 इतना सूटेबल नहीं है। ठीक है। अब नाम हमारा आ गया 3 पे, और भाग्यांक, मूलांक है हमारा 6, तो ये नाम हमको सूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसके जगह हम भारत कर देते हैं तो ये 6 पे आ जाता है। तो आपका मूलांक और आपका नाम का जो अंक है वो सिंक में आ जाते हैं, तो आपको अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। इसका एक दुष्परिणाम भी बताऊं मैं आपको, कि चाइना जो हमारा राइवलरी कंट्री जिसे हम बोलते हैं, है ना, उसका जो चाइना का भी जो नाम है वो भी 6 पे है। तो अगर इंडिया और चाइना आप जब लिखेंगे तो दोनों एंटी कंट्री हो गए, लेकिन भारत, चाइना और भारत लिखेंगे तो वो फ्रेंड्स हो गए। 6 और 6 की एनर्जी मैच करती है। तो अभी कुछ टाइम से प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी ऐसा होने लगा है कि भारत नाम पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लिखा है या, लेकिन कुछ कंसिडरेशन हुआ है जहाँ, क्योंकि हम भारतीयता पे, हम इंडियन कल्चर को भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात हो रही है, तो उसकी वजह से अभी हिंदी शब्दों की जो है वो उपयोगिता ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, मैंने भी फिट भारत जो नाम रखा था वो ऐसे ही सोच के रखा था। मैंने नंबर के साथ उस वक्त नहीं आपसे कंसल्ट किया था, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि वो कहीं ना कहीं भारत वर्ड जो है वो मैंने यूज कर लिया। फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि देखिए एनर्जी को सिंक में होना जरूरी है। अगर आप एक 5 एम्पियर का जो सॉकेट है उसके अंदर पिन आप 15 एम्पियर की लगाओ तो नहीं लगेगा वो। मतलब दो चीजों का फ्रीक्वेंसी मैच होना जरूरी है। इसलिए आपका जो मूलांक है और आपका जो नंबर है, नाम, उसका नंबर भी उसी पे आना
वो जरूरी है। अगर वो विपरीत है तो उसके भी विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। मैंने अपने कई क्लाइंट्स को ऐसी सलाह देके उनके नाम से थोड़ा सा परिवर्तन करवा के और कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स बता के, उन किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी वो हो गई, किसी को जॉब मिलनी थी नहीं मिली वो हो गई, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। बताइए ना कोई कोई ऐसी कहानी जो आपको लगे कि यार ये तो न्यूमरोलॉजी में इतना या नाम में कुछ चेंज कर दिया। हाँ। क्योंकि कुछ लोग नहीं मानेंगे, हम नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ 100% आज से ही कर लो, बट समझोगे तो शायद क्या हाँ, पता हाँ। कुछ जादू नहीं, हो जाए। एक केस है जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि एक ही परिवार के दो केस हैं, जिसमें एक कपल था जिसको शादी के 12-13 साल के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। और मैंने देखा कि इसमें नाम के वाइब्रेशन और उनकी जो मूलांक भाग्यांक है उसके एट्रीब्यूट्स को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो न्यूमरोलॉजी की मैंने सलाह दी कि आपका मूलांक भाग्यांक ये है, तो आप ये एट्रीब्यूट को फॉलो करो और ये रेमेडी करो। और फीमेल की जो एनर्जी थी वो नाम में कुछ गलत थी, तो उसके नाम को थोड़ा मैंने बदलवाया और उसके बाद ईश्वर कृपा से उनको नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्या बात है। तो हाँ। कितने समय में ये असर हुआ? ये 1.5 साल में। क्या? हाँ। और ये कमाल की बात ये है कि ये कपल जो है वो डॉक्टर है। ओह वाव। मतलब उन्होंने मेडिकल फील्ड से कोई हेल्प लेने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था। लेकिन एनर्जी ऐसा है कि वो जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, आपको अगर रेडियो मिर्ची आपको बजाना है तो 98.3 पे रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेशन बजेगा नहीं। बस ये फ्रीक्वेंसी का साइंस है। Once you match your frequency with universe frequency, you get your desired results. हेल्थ में कोई आपने देखा है कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ। एक मेरे दोस्त थे जो यहाँ थलतेज में अहमदाबाद में रहते हैं। 7-8 साल पहले का मामला है। वो गाड़ी जब भी लेते थे नहीं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता था गाड़ी का, क्योंकि उनका नंबर 9 था और उन्होंने अपने नॉर्थ के वॉल पे रेड कलर भी करके रखा था, तो वास्तु भी कहीं। हाँ। तो वो भी सही नहीं था। तो और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि गाड़ी रिपेयरिंग में गई थी और वापस वो मैकेनिक देने आ रहा था और बीच में ठुक गई। अरे बाप रे। फिर मुझे कंसल्ट किया तो फिर मैंने बताया कि भाई आपका 9 नंबर का प्रभाव कुछ ज़्यादा है। तो उनको बोला साल में 1-2 बार ब्लड डोनेशन करो और कुछ मंगल की चीज़ें दान करवाई, कुछ रिचुअल्स करवाए, मेडिटेशन करवाए, एक्सरसाइज करवाया, उनसे कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन करवाया और घर का रेड कलर जो था नॉर्थ से वो दूर करवाया। उसके बाद आज तक उनके घर में कोई गाड़ी का ना एक्सीडेंट हुआ है, ना उनको कोई खरोंच आती है, ना उनको भी नहीं तो ज़्यादा चोट लगती रहती है। टच वुड। क्या बात है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपने जो समझाया ना उसमें एक सवाल लोगों का आएगा कि पर 1 नंबर वाले तो कितने सारे लोग होते हैं, बट वो तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर वाले सेम डेट पे जन्म लिया तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं सेम टाइम पे जन्म लेने वाले, सेम डेट पे जन्म लेने वाले, बट तो भी अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए, इसका मेन कारण एक है कि आपका मूलांक एक है। एक तो भाग्यांक अलग हो सकता है, दूसरा मंथ अलग हो सकता है, तीसरा आप जो पैदा हुए हैं उसके बाद आपको एक नाम दिया जाता है। उस नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या है बहुत मैटर करता है। उस नाम का टोटल नाम क्या है, नंबर वो मैटर करता है। जैसे मेरा पहले टोटल 18 था जो मेरे लिए सही नहीं था, तो मैंने मनोज में एक ऐड करके जे उसको 19 पे ले आया ताकि वो 1 नंबर पे आया। तो जब आपका नाम आपके मूलांक से मेल नहीं खाता होगा तो वो आपके लिए समस्या करेगा। तो कितने 100 मूलांक वाले आप ले लो, एक मूलांक वाले 100 ले लो, सबको आपको अलग अलग मिलेगा क्योंकि उनके नाम में अल्फ़ाबेट अलग है। शायद उनके भाग्यांक अलग हो सकते हैं, शायद उनका जोड़ियक साइन अलग हो सकता है, उनका नक्षत्र अलग हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। ब्यूटीफुल। इसीलिए ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस उनके भी भाग्य अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप तो एक वक्त पे पैदा होने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं तो ट्विंस की बात करता हूँ। उनका भी भाग, क्योंकि नाम जो है, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने उनका नाम बी पे रख दिया या आर पे रख दिया, वो बच्चा इमोशनल हो जाएगा क्योंकि चंद्र का अल्फाबेट है। अब आपने डी या एम या टी पे रख दिया नाम तो वो सॉलिड होगा। आप एम वाले जितने भी देख लो मेरे साथ, मनोज कितने भी आप देख लो, तो वो डिटरमिन होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो नाम बहुत ही मैटर करता है। अब आपके नाम के आगे एन आ गया या एच आ गया तो बोलना इनको अच्छा पसंद लगेगा,
इनको घूमना अच्छा है, जैसे आपके भाई है नक्षत्र नरेंद्र मोदी जी है, एन है, इसलिए बोलना तो ये काफी चीजें हैं गहराई में एस जाना। में क्या होता है? शिवांगी का एस, है स्नेह का एस। ऐश जो है ना, ये गुरु का नंबर है। अच्छा। हाँ, तो ज्ञान दिए बिना इनको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, इसलिए yes। स्नेह देसाई भी आप देख लो, हाँ। शाहरुख खान कैसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, श्री श्री रविशंकर देख लो। वाह, तो नाइस। ये एस एल जी, ये 3 नंबर तीन का नंबर नंबर है। है। ओके ओके। सो अपने नाम में भी थोड़ा चेंज करके उसके नाम को सिंक में लाना है, सिंक में ला उसकी सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को आपके नंबर्स के साथ मैच करना है। जैसे ही Okay। आप करते हैं, वो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बदल गई, वो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। लवली। इसलिए आपने देखा होगा आजकल चलन है, काफ़ी फिल्म स्टार ने तो बदले हैं, आयुष्मान खुराना से लेके राजकुमार राव लेके ऋतिक रोशन, अजय देवगन, काजल, इन सब ने अपना नाम बदला है, और बदलने के बाद इन्होंने अपने अच्छे परिणाम देखे हैं। रितेश देशमुख भी आप देख लो, 2-3 बार नाम बदला है अपना। और आप काफ़ी पिक्चर्स भी देखो, तो उनमें भी आप नाम कोई एक एक्स्ट्रा ए दिख जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एन दिख जाएगा, है ना। तो ये लोग भी लेते हैं क्योंकि पैसे लगते हैं इनके। और ये लोग, कुछ लोग सुपरस्टिशन मानते हैं कि अंधविश्वास है ये, पर मुझे ऐसा लगता है ये प्योर साइंस। अंधविश्वास किसे मानेंगे? जो जादुई लगता है, जो लगता है यार ऐसा तो थोड़ी ना लॉजिक में बैठता है, बट जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहाँ ही मैजिक शुरू होता है। तो मेरा ऐसा मानना है। मैंने रिसेंटली ही एक पॉडकास्ट स्नेह के साथ किया था, आपको पता है, जो कुछ समय पहले मैंने रिलीज़ किया, बहुत लोगों ने पसंद किया। उसमें हमने ये बात करी थी, उसमें पूरा का पूरा माइंडसेट के ऊपर हमने बात करी थी। और हम भी जब भी परिवार के साथ मिलते हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी बातें सच है, पर आपका माइंडसेट सबसे ऊपर आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके कर्म, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, वो सबसे ऊपर आता है। तो आप ये सारी बातें अगर फॉलो करते हैं तो वो उसके ऊपर वर्क करेगा ही करेगा। बट क्या आप भी ये मानते हैं कि ये दिस इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग? तो अगर आप इसके ऊपर जीत पालोगे तो शायद वो नंबर आपको जितना नुकसान करने वाला था उतना नहीं करेगा। या आप दोनों को कैसे बैलेंस करने में मानते हैं? देखो, माइंडसेट तो सुप्रीम है ना। ये सब कुछ आप कर रहे हैं और आपके जीवन में कोई आपत्ति ही नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी किसी की जरूरत ही नहीं है, ये पचड़े में पड़ना ही नहीं है। आजकल का प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहीं से सुना कि अगर आपका नाम इस पे आता है या आपका मूलांक ये है तो अभी ये कुंभ में शनि आ गया है या इसमें ये आ गया है तो ये होगा। ये सुन के फिर अपना मैच करते हैं, अभी ये मेरे साथ होगा, तो ऐसे जोड़ना नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है, डरना नहीं है और एक्सपर्ट के पास जाना है। अभी आज सोशल मीडिया के ज़माने में आपको इतनी रील मिलती है, मतलब एक दिन में अगर आप 10 देखते हैं तो 10 शाम को आपको यही नहीं पता चलेगा कौन से वीडियो में बिलीव करूं मैं। मतलब वो वीडियो ही आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो हमेशा अगर आपको आंख दिखानी है तो आई सर्जन के पास जाना पड़ेगा, हार्ट स्पेशलिस्ट आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन ये है कि बहुत इसमें घुस जाने की ज़रूरत नहीं। अगर सब कुछ बेहतर चल रहा है तो चलने दो। मैं भी न्यूमरोलॉजी करता हूँ, वास्तु एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, लेकिन लाइफ बड़े सिंपल तरीके, जब लगे कि कुछ हुआ है और अपनी तरीके से हल निकल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब इसको आजमा सकते हैं। और इसको आजमा के लगे कि नहीं फर्क पड़ रहा है, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मान लेना कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर ये अगर ऐसा न्यूटन ने भी सोचा होता तो ग्रेविटी के बारे में हमें पता नहीं चलता। मतलब आप अपने तरीके से, अपने लॉजिक से जांचो। वंस यू नो कि नहीं ये सही नहीं है, फिर इसको, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगेन यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग विच यू डू नॉट नो वेदर इट इज राइट और नॉट। सही ना? एब्सोल्युटली। और न्यूमरोलॉजी को लेकर आपने बहुत सारी बातें जो सुनी हुई होगी, उसमें सबसे बड़ा मिथ कोई आप ब्रेक करना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, मिथ अभी ऐसी चल रही है कि अगर आपका मूलांक 1 है तो 8 आपका दुश्मन है, अगर मूलांक 3 है तो 6 नंबर आपका दुश्मन है, अगर 2 है तो 9, क्योंकि ये पानी है और ये आग है ना। हाँ। तो ये मिथ है। अच्छा, ये मिथ है? मिथ है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ तथ्य है, लेकिन इसको गहराई से समझना जरूरी है। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, मेरा मूलांक 1 है, मेरे लिए 8 नंबर जो है, ये जो मिथ है उसके हिसाब से 8 नंबर मेरा दुश्मन है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने अपना रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि इसका मुझे लेसन लेना है कि मैं अगर 10 लोगों से जुड़ा हूँ
तो 10 से तो जरूरी नहीं है मुझे लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे मुझसे भी लाभ होना है, उनको आपसे लाभ तो होगा। 8 नंबर वाले को मुझसे लाभ होगा। तो मैंने अक्सर देखा है मेरे दोस्त में, रिलेटिव्स में जितने भी 1 नंबर वाले लोग हैं, है ना, उनकी हमारी अच्छी बनती है। लेकिन अगर 8 नंबर वाले हैं तो मुझे पता है यहाँ से मुझे देना ही है। तो अगर वाह, देने में मुझे खुशी हो रही है मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वाह, मतलब 3 नंबर वाले को 6 नंबर वाले को ऐसा नहीं मानना ये मेरा दुश्मन है। उधर आपको ये जो जिस नंबर का एंटी नंबर आपको बताया जाता है वो एक्चुअली एंटी नहीं है, वो ऐसा इंसान है जिससे आपको देना ही है। मतलब अनकंडीशनल लव, आपका फ्लो चालू ही होना चाहिए और देने का मजा लेना है। अफसोस नहीं हो इससे तो मुझे कभी लाभ नहीं हुआ। अरे भाई, सबसे लाभ कभी नहीं हो सकता और आपसे भी सबको लाभ नहीं होता होगा। आप भी ऐसे होंगे जिनसे आप वन वे लाभ ले रहे हो। तो ये सोचना है। तो ये न्यूमरोलॉजी आपको ये सिखाती है कि कोई भी नंबर खराब नहीं है, आपको उस नंबर के एट्रीब्यूट को फॉलो करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर ऐसे हैं जहां मुझे कंट्रीब्यूट करना है, जहां मुझे हेल्प करना है, जहां मुझे वन वे देना है। और आप इन अ वे दे भी रहे हो और ले भी ये रहे हो कि आपका खुद का लर्निंग, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, आप खुद सीख रहे हो। आप अनकंडीशनल प्यार कैसे देने की भावना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, वो आप सीख रहे नहीं, हो। वो दे रहे हो इसीलिए आपको लाभ हो रहा है। अगर आप वहीं से भी लेना शुरू कर दोगे जहां से आपको देना है तो फिर तो ये उल्टा हो गया ना कर्म का। मतलब कहीं आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये तो आपका पॉजिटिव कर्मा बैंक में जमा हो रहा है, एक समय पे इसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कोई भी नंबर आपका दुश्मन नहीं है। जो एंटी हम बोलते हैं एक्चुअली वो नंबर आपको समझाता है कि यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना है, विथ लव करना है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने इतनी सारी डिटेल में चीजें बताई है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। पहला सवाल है कि बर्थ डेट और नाम दोनों में से ज्यादा पावरफुल क्या है? ठीक है, वैसे तो पावरफुल दोनों है, लेकिन क्योंकि नाम जो है वो आपके मूलांक और आपके भाग्यांक को देखकर सिंक करना चाहिए, तो बेस जो है वो 1 नंबर है। आपका जो नंबर है, अंक ज्यादा प्रभावशाली है। ओके, क्योंकि उसके आधार पे आपको नाम, इसलिए एडजस्ट कर टॉप पे अंक आएगा फिर नाम आएगा। प्रभाव दोनों के जबरदस्त होते हैं। गॉट इट, ठीक है। अगर कोई एक नंबर ऐसा हो जो इसको आदत होती है ओवर थिंकिंग की, बीमारी होती है ज्यादा सोचने की, 2 नंबर और 7 नंबर। कौन से नंबर को एंजाइटी ज्यादा होने के चांसेस है? 2 नंबर और 8 नंबर। ओके, कौन से नंबर को मूड स्विंग ज्यादा होगा? मूड स्विंग वो भी मून दो से नंबर गवर्न है। है 2 नंबर। कौन से नंबर को लेजीनेस ज्यादा पसंद है? लेजीनेस के जगह मैं ऐसा कहूंगा कि आराम प्रिय जीवन जीना, है Okay. ना, मतलब मौज मस्ती करना, हाँ। बैठे बैठे, मतलब कोई पानी दे रहा है, कोई हाँ। खाना दे रहा है। ये 6 नंबर है, 6 नंबर। क्योंकि शुक्र नंबर है, लग्जरी, मतलब एक ऑर्डर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कौन सा नंबर ऐसा है जो किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकता? 1 नंबर, राजा। ओके, कौन सा बंदा कभी घर पे बैठ ही नहीं सकता, उसको कुछ करने को चाहिए? 9 नंबर और 8 नंबर। कौन से नंबर को अकेला बैठे रहना पसंद है? 7 नंबर। संत लोग है ये, है ना, नेचर के साथ अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। उल्टा इनको भीड़ से सफोकेशन होने लगता है। कौन सा नंबर नेचुरली एथलेटिक होते हैं? 8 नंबर। 8 नंबर। वाह, वैसे हमने डिटेल में काफी बात करी है, बट रैपिड फायर में अब हम हर एक नंबर के साथ आप एक कौन सी सलाह देंगे उनको, वो बताइएगा। नंबर 1। नंबर 1, देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। नंबर 2। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करे और पानी को कभी खराब ना करे। 3। बिना मांगे सलाह ना दे। 4। जो भी चूज करे बहुत सोच समझ के करे। 5। अपनी मूवमेंट पे, अपनी भाषा पे नियंत्रण रखे। 6। मौज शौक करना है लेकिन लोगों का ध्यान भी रखना है। 7। अकेले रहना अच्छा है लेकिन कभी कभी भीड़ में भी जाया करो। 8। मेहनत बहुत करते हो लेकिन कभी दुखी मत होना अगर कुछ देर से मिल जाए। वाह, और 9। अपने गुस्से और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ। क्या बात है, जितना स्पीड पे आपने बताया ना, मुझे लगता है कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को आपने बताया होगा। अब हम एक और रैपिड फायर करते हैं जिसमें 1 to 9 नंबर को एक कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो दिमाग में रखनी चाहिए और उसे यूटिलाइज करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। नंबर 1, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है।
तो हमेशा ये याद रखिए कि आप लीड करने के लिए पैदा हुए हैं। लवली। 2। आपके इंट्यूशन पावर बहुत गजब है, उस पर काम कीजिए, बहुत लाभ होगा। 3। आप इनबिल्ट गुरु की क्वालिटी लेके पैदा हुए हैं, तो अपने ज्ञान से लोगों को लाभ दीजिए। 4। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत है, तो इस स्किल का उपयोग कीजिए और समाज का लाभ दीजिए। लवली। 5। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अपनी क्षमता का जन कल्याण के लिए उपयोग करें। 6। फैशन वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन जितना ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग पे ध्यान देंगे, सबका लाभ होगा। 7। आप आध्यात्मिक है, अपनी आध्यात्मिक के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए। 8। आप मेहनतू है, अपनी मेहनत के साथ लोगों को भी जोड़िए और इंस्पायर कीजिए। 9। आप एनर्जी है ना, कंस्ट्रक्टिव काम में अपनी एनर्जी को लगाइए। ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया, और मैं जो समझ पा रही थी वो ये था कि बस अपनी कुछ स्ट्रेंथ और क्वालिटी को यूज करके कैसे आप समाज का भला कर सके, वो एक सबसे जरूरी हिस्सा है। जो मतलब आपने आई बताया। से वी की तरफ जाना है, हम्म। मी से अस की तरफ जाना है। वो जितना आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर होता जाएगा, उतना आप जो है जीवन में भी आगे जाएंगे, आपको खुद को भी लाभ होगा और लोगों का भी लाभ होगा। ब्यूटीफुल। आई थिंक मुझे इतना मज़ा आता है पापा आपके साथ बात करने के लिए। ऑफलाइन तो हम करते ही हैं, बट ऑनलाइन अभी सबके सामने ऑन कैमरा बात करने में जो मज़ा आया है, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू। आप हमेशा इतना ज्ञान देते हैं, इतना रियलिस्टिक प्रैक्टिकल नॉलेज सबके साथ शेयर करते हैं, एंड फॉर दैट रीज़न आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू सो मच। एंड में आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी जानता हूँ वो अगर मेरे साथ सीमित रहेगा तो क्या है, ज्ञान की कोई वो सीमा नहीं होती। तो आप इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, और अगर आपके माध्यम से ये ज्ञान अगर लोगों के पास जा रहा है तो सबका लाभ ही हो रहा है। तो आप भी तो वही कर रही है, तो मैं तो सिर्फ अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ। तो मुझे भी खुशी है कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का, और उसमें अगर मेरे कुछ ज्ञान से किसी को लाभ मिल जाता है तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। नहीं, थैंक यू सो मच। और आपने एक किताब भी इसीलिए लिखी न्यूमरोलॉजी की, ताकि लोगों तक वो ज्ञान आसान भाषा में पहुंच सके। हाँ, देखिए न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारी किताबें, लेकिन मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी द लाइट हाउस, जो आपको जीवन जीने की राह सिखाती है। इसमें ये नहीं है कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या चीज़ें हैं आप अपने आप को समझ पाओगे। आपके नंबर हैं तो उसको आप कैसे एक्टिवेट करके सफल हो सकते हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आप बेहतर रिश्ते कैसे बना सकते हो, उसके अंदर आपको गाइडेंस मिल रही है। मतलब आप और आपके साथ जुड़े हुए सभी लोग न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं, उसका एक रोड मैप मैंने इस बुक में दिया। क्या बात है ना, दैट इज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच पापा। मज़ा आता है आपके साथ हमेशा हमेशा। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, आपके लिए जो प्यार है, वो शब्दों में बताना बहुत ही कम है। सो बच्चे वैसे भी बड़े जब होते हैं तो दोस्ती बना लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर कि सब चाहेंगे कि आप वापस ज़रूर आए। जरूर जरूर, धन्यवाद। कितनी नोट्स बनाई, आई एम श्योर भर चुका होगा जो भी आपने लिखा है, क्योंकि so many insights and that too absolutely free। घर पे बैठे बैठे अगर ऐसा मिल सकता है ना, मैं तो इसको रिपीट पे देखती रहूँ, सीखती रहूँ। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, आपका नंबर क्या है और क्या क्या कनेक्ट हुआ आपके साथ, वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं हर जो कमेंट होती है पढ़ती हूँ खुद, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है जब आप कुछ ना कुछ लिखते हैं। आई गेट मोटिवेटेड, माई टीम गेट्स मोटिवेटेड। सो मेक श्योर आप कमेंट में लिखिएगा सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको, सुनने से क्या फीलिंग आ रहा है वो भी ज़रूर लिखेगा। दैट मैटर्स अ लॉट टू मी एंड ऑल ऑफ अस। एंड साथ में अगर आप अकेले देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड कि इसे मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि आपको जो फ़ायदा मिला वो किसी और को भी फ़ायदा दे सके। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो स्वर विज्ञान वाला पॉडकास्ट जो मैंने अपने पापा के साथ किया था, अगर नहीं देखा है, डू नॉट मिस दैट। ज़रूर इसके बाद ये वाला पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। अगली बार मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।